आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 32। असुर राज का मकबरा विशाल और असीम है। विक्रांत सिंघानिया ने रिया के पद चिन्हों का अनुसरण किया, न तेज और न ही धीमे। कई दिनों तक अर्जुन वर्मा के पीछे पीछे चलते रहे। ज्वालामुखी की चोटी पर गर्म लहरें उठ रही थीं, लावा उबल रहा था और हवा में हिंसक ऊर्जा व्याप्त थी। विक्रांत सिंघानिया और अन्य लोग अचानक प्रकट हुए और इस स्थान पर पहुंच गए। एक पल पहले समूह अभी भी ठंडे इलाके में था और अगले ही पल वे यहाँ प्रकट हो गए। अचानक हुए इस बदलाव ने समूह को सचमुच असहज कर दिया। बूम! ज्वालामुखी में लावा उबलने लगा और 10 झांग से भी अधिक ऊंचा एक भयानक यावदानव, जो सृजन क्षेत्र की 9वीं रूपांतरण तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, अचानक लावा से बाहर कूद पड़ा, झपट्टा मारकर उन पर हमला कर दिया। ये राक्षस दिखने में मछली और अजगर दोनों जैसा था, जिसका रूप रंग बेहद भयंकर था। मांसपेशियां उभरी हुई थीं और ये लाखों डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान उत्सर्जित कर रहा था। साथ ही झुलसा देने वाली चितरंगें भी ले जा रहा था, जो पूरी तरह से भयावह था। राजकुमारी नंदिनी और बाकी दोनों लड़कियां डर से पीली पड़ गई थीं, लेकिन विक्रांत सिंघानिया अपने हाथ पीठ पीछे बांधे, शांत चेहरे के साथ रिया द्वारा छोड़े गए निशानों को खोजते हुए आगे बढ़ने के लिए खड़ा था। यहीं पर चापलूसों को रखने का लाभ स्पष्ट हो गया। ये देखकर चौहान राज परिवार के शक्तिशाली सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई की और हमलावर याव राक्षस को धूल में मिलाने के लिए विभिन्न शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं का प्रयोग किया। याव दानव की मृत्यु के साथ ही जेड की तरह गोल क्रिस्टल स्पष्ट याव कोर हवा में तैरने लगा। यह एक 10,000 साल पुराना अग्नि दानव याव कोर है। ये जानवर एक प्राचीन दुर्लभ जानवर है, जो बाहरी दुनिया में बहुत पहले विलुप्त हो चुका है और इसके याव कोर का मूल्य अकल्पनीय है। आप क्या देख रहे हैं? ऐसी दिव्य वस्तु तो स्वाभाविक रूप से महाराज की ही है। चौहान राजपरिवार के शक्तिशाली लोग विस्मय से हौंफ उठे, उनकी आंखों में लालच और तीव्र अनिच्छा झलक रही थी। राजकुमारी नंदिनी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, उनकी साधना तकनीक एक गतिरोध पर पहुंच गई थी और उन्हें इस गतिरोध को पार करने के लिए 10,000 साल पुराने अग्नि दानव याव कोर जैसे अग्नि गुण वाले खजाने की सख्त जरूरत थी। उसकी खूबसूरत आंखों में लालसा झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने आदरपूर्वक 10,000 साल पुराने याव कोर को विक्रांत सिंघानिया को सौंप दिया। राजकुमारी नंदिनी की तड़प को देखकर विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुके ऐसे 10,000 साल पुराने याव कोर यादव परिवार के खजाने में प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। इसे ले लो, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूँ, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। राजकुमारी नंदिनी के लाल होंठ थोड़े से खुल गए। वह ये कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि विक्रांत सिंघानिया उसे इतना बड़ा खजाना देने को तैयार होगा। उनके बगल में बैठी आयशा कपूर ने कहा, इसे ले लो, मेरे पति तुम्हें काफी पसंद करते हैं। इस तरह के खुलेआम पक्षपात का सामना करते हुए वह नहीं जानती थी कि क्या करे और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने विक्रांत सिंघानिया की ओर इस तरह देखा मानो अनुमति मांग रही हो, और जब उसने सिर हिलाया तो उसने धीरे से मम की आवाज निकाली और 10,000 साल पुराने याव कोर को अपने बैग में रख लिया। धन्यवाद महामहिम, उसकी आवाज में कृतज्ञता का भाव झलक रहा था और विक्रांत सिंघानिया के बारे में उसकी धारणा धीरे धीरे बदल रही थी। विनम्र के बाद उदार का नया लेबल जुड़ गया था। उनकी अंतरंग हरकतों को देखकर मीरा की नाक में कड़वाहट का एक हल्का सा एहसास हुआ। महाराज सचमुच एक रंगीन मिजाज के आदमी हैं। कितना समय बीत गया है और वह अभी से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं। उसने अपने मोतियों जैसे दांतों को हल्के से चबाते हुए सोचा। राजकुमारी नंदिनी के शब्दों में कृतज्ञता सुनकर विक्रांत सिंघानिया भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सके। सचमुच गरीबी किसी की कल्पनाशीलता को सीमित कर देती है। जिसे वह बेकार कूड़ा समझता था, राजकुमारी नंदिनी उसे एक अनमोल खजाना मानती थी। क्या अमीर दूसरी पीढ़ी होने की यही परेशानी है? वह एक बार फिर आगे बढ़ा और समूह को असुर राज के मकबरे के भीतर और गहराई तक ले गया। महामहिम, आप यहाँ का रास्ता जानते प्रतीत होते हैं। क्या आपके पास नक्शा है? इस अंतराल के बाद राजकुमारी नंदिनी को ऐसा लगा कि उनके बीच की दूरी कम हो गई है और उन्होंने पूछने की हिम्मत की।
चौहान राजपरिवार के सभी प्रभावशाली सदस्यों के साथ साथ बाकी दोनों लड़कियां भी विक्रांत सिंघानिया को देख रही थीं। सबसे ज्यादा चिंता इस अराजक दुनिया में खो जाने की थी। सबकी चिंता देखकर वह मुस्कुराया और हल्के फुल्के अंदाज में बोला, स्वर्ग के रहस्यों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, बस मेरा अनुसरण करो और तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। उनकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर राजकुमारी नंदिनी और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। उनकी पीठ की ओर देखते हुए उन्हें और भी रहस्यमय महसूस हुआ, यहाँ तक कि उनमें एक ऐसे माहिर का आभास भी था जो रणनीतिक योजना बनाकर हजारों लीग दूर से ही युद्ध जीत लेता है। मानो उनके विचारों को भांपते हुए उसने उदासीनता से कंधे उचका दिए। मैं तो बस खजाने की खोज करने वाले चूहे का पीछा कर रहा हूँ। दूसरी ओर अर्जुन वर्मा मकबरे के नीचे पहुंच चुके थे। ये स्थान एक विशाल कोहरे से घिरा हुआ था, मानो यहाँ कभी कोई सभ्यता विद्यमान रही हो। चारों ओर खंडहर और महल बिखरे पड़े हों, लेकिन अब सब कुछ ढह चुका हो। केवल टूटी हुई दीवारें और अवशेष बचे हों जो इस स्थान की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हों। बूम! अर्जुन वर्मा ने अपने सामने मौजूद भयंकर याव दानव को मुक्का मारकर मार डाला। खून की धुंध आसमान में फैल गई और भयानक झटके से हवा का एक तेज झोंका उठा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने रास्ते में पड़े हुए क्षत विक्षत शव को लात मारकर हटाया और खंडहरों के भीतर और गहराई में चला गया। वास्तव में याव जानवर के पीछे महल के अंदर थोड़े भोले भाले छोटे जानवरों के शावकों का एक घोंसला था। प्राचीन याव बीस्ट के शावक। अगर इन्हें नीलामी में बेचा जाए तो इनकी कीमत आसमान छू सकती है। इस बार तो मैंने सचमुच बहुत पैसा कमा लिया है। उसने लालच भरी अभिव्यक्ति प्रकट की, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके पीछे रिया अपनी खूबसूरत आंखों को झपका रही थी। उसकी निगाहें नन्हे शावकों के प्रति लालसा से भरी हुई थीं। लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, भोले भाले और मासूम प्राणियों से कोई आपत्ति नहीं होती। रिया भी अपवाद नहीं थी। ये छोटे छोटे जीव कितने प्यारे हैं। लिंक्डइन, क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? उसके लाल होंठ हिले और कुछ पल की झिझक के बाद उसने बात की। अर्जुन वर्मा की भौहें तन गईं और उनके स्वर में थोड़ी अधीरता झलक रही थी। रिया, ये प्राचीन याव राक्षस के शावक हैं। इनमें अभी भी क्रूरता बरकरार है और ये जंगली और अनियंत्रित हैं। अगर ये तुम्हारे पास हों तब भी तुम इन्हें वश में नहीं कर पाओगी। इन्हें नीलामी में भेजना बेहतर होगा। इससे मुझे स्पिरिट स्टोन्स की अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। प्राचीन याव बीस्ट के शावक अनमोल थे, सभी हरे स्पिरिट स्टोन से बने थे और वह उन्हें मुफ्त में देना नहीं चाहता था। अब जबकि यादव परिवार नष्ट हो चुका था, रिया को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का समर्थन नहीं मिल रहा था और उसकी स्वयं की साधना प्रतिभा भी औसत दर्जे की थी, जिससे वह महज एक खूबसूरत चेहरा बनकर रह गई थी। वह उसके जैसी जितनी चाहे उतनी महिलाओं को रख सकता था। वह ऐसी औरत पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर पुरानी भावनाएं और एक खास वजह न होती तो वह उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। अर्जुन वर्मा की बातें सुनकर रिया की खूबसूरत आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन वर्मा उसे मना कर देगा, और वह भी इतने अधीर लहजे में। पिछले कुछ दिनों में दोनों को कई अनुकूल अवसर मिले थे और उसने इसमें बहुत योगदान दिया था। हालांकि अर्जुन वर्मा ने उसे प्राप्त खजानों में से एक भी हिस्सा नहीं दिया था। एक बार तो उन्हें मिलेनियम आइस सोल ग्रास भी मिली थी जो उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी, लेकिन अर्जुन वर्मा उसे देने को तैयार नहीं थे। लिंक्डइन, क्या तुम मेरी इस छोटी सी विनती को भी नहीं मान सकते? उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसकी आवाज में उदासी झलक रही थी। रिया के हाव भाव देखकर अर्जुन वर्मा ने भौहें चढ़ा लीं और बोला, रिया, जिद्दी मत बनो। मुझे अभी अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों की सख्त जरूरत है, वरना मैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन विक्रांत सिंघानिया को खत्म करने में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन वर्मा के ऊपर से तो सही लगने वाले लेकिन असल में बेहद स्वार्थी शब्दों को सुनकर पिछले कुछ दिनों से उसे जिन उपेक्षा और शिकायतों का सामना करना पड़ा था वे पूरी तरह से फूट पड़ी। अर्जुन वर्मा, क्या तुम भूल गए हो कि जब तुमने लॉन परिवार के साथ विश्वासघात किया था और तुम हताश थे, तब किसने तुम्हें सहारा दिया था? किसने सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए तुम्हें साधना संसाधन उपलब्ध कराए थे? उस समय हमने शाश्वत प्रेम की कसम खाई थी और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस जीवन में केवल मुझसे ही प्रेम करोगे। बाद में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें वास्तव में आयशा कपूर पसंद हैं।
क्या मैंने कुछ कहा था? जब तुम उस दिन दुल्हन को अगवा करने गए थे तो मैं 3 दिन और 3 रात तक बूढ़े पूर्वज के दरवाजे के सामने घुटने टेक कर बैठा रहा, तब जाकर बूढ़े पूर्वज ने तुम्हें बचाने के लिए सहमति दी। जब तुम जेल में फंस गए थे तो मैंने बड़ी मेहनत से चाबी चुराकर तुम्हें छुड़ाया। रिया द्वारा अर्जुन वर्मा के अतीत के कुकर्मों का जिक्र शुरू होते ही अर्जुन वर्मा का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। वह सब अतीत की बात है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ते हैं और पानी नीचे की ओर बहता है। आइए पुरानी बातों को फिर से न उठाएं। उसने ठंडी सांस ली और सृजन क्षेत्र शिखर की शक्तिशाली साधना ऊर्जा का प्रवाह एक निवारक के रूप में फैल गया, जिससे रिया का सुंदर चेहरा अनायास ही अकड़ गया और वह 2 कदम पीछे हट गई। तुम उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए। अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो करो, लेकिन यहाँ शिकायत मत करो और मेरे खजानों पर लालच मत करो। अर्जुन वर्मा का लहजा एकदम ठंडा था। बेशक, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आप चाहें तो जा सकते हैं। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना हवा में उड़ गया। अगर रिया अब भी उसके काम की नहीं होती तो वह इस एहसान फरामोश औरत को बहुत पहले ही निकाल देता। आकाश के ऊपर एक भव्य मकबरा खड़ा था, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां उकेरी गई थीं और शक्तिशाली सुलेख में 4 अक्षर खुदे हुए थे। असुर राज का मकबरा। असुर राज के मकबरे को देखते हुए उसकी आंखों में स्पष्ट लालच झलक रहा था। विक्रांत सिंघानिया, बस थोड़ा इंतजार करो, मुझे जल्द ही बदला लेने की शक्ति मिल जाएगी। अर्जुन वर्मा को बिना किसी लगाव के धीरे धीरे जाते देख रिया खुद को रोने से नहीं रोक सकी। वह उसे जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उसके लिए कहना तो आसान है। असुर राज के प्रतीक चिन्ह के बिना वह अकेले इस जगह को छोड़ ही नहीं सकती थी। उस अव्यवस्थित जगह की तो बात ही छोड़िए, वह रास्ते में आने वाले याव राक्षसों से भी निपट नहीं पाए। वह अच्छी तरह जानती थी कि अर्जुन वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह जाने की हिम्मत नहीं करेगी। मुसीबत के समय ही सच्ची भावनाएं सामने आती हैं। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि अर्जुन वर्मा एक कृतघ्न बदमाश है। बदला, बेतुका, तुम मेरे स्वामी को कैसे हरा सकते हो? उसने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि विक्रांत सिंघानिया जैसा असली शैतान अर्जुन वर्मा जैसे पाखंडी से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। उसने अपने दांत भींचे और अंत में फिर भी अर्जुन वर्मा के पीछे चली गई। विक्रांत सिंघानिया और उनका समूह अर्जुन वर्मा के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे और लगातार गुप्त क्षेत्र में गहराई तक उतरते जा रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ याव राक्षसों के हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही बार हुआ और उन्हें कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। चौहान शाही परिवार के शक्तिशाली योद्धा आगे बढ़े और याव राक्षसों को मार डाला। इस विशाल और खतरनाक गुप्त क्षेत्र की तुलना में याव बीस्ट के हमलों के ये कुछ दौर बहुत ही नीरस प्रतीत हुए, जिससे चौहान शाही परिवार के शक्तिशाली लोगों ने भावुक होकर आह भरी। इतने भयावह गुप्त क्षेत्र में, जहां स्थानिक नियम भी अस्त व्यस्त हैं, इतना कम खतरा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि हमसे पहले भी कोई यहां आ चुका है। अपने चारों ओर युद्ध के निशानों को देखकर शाही परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य को संदेह का अनुभव हुआ। हम लगभग असुर राज के मकबरे के पास पहुंच चुके हैं। महाराज, आप वास्तव में अतुलनीय हैं। शाही परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य ने आकाश में असुर राज के मकबरे को देखते हुए कहा। सभी की चर्चाओं को सुनते हुए राजकुमारी नंदिनी और अन्य 2 महिलाओं की नजरों में विक्रांत सिंघानिया की पीठ और भी रहस्यमय और अप्रत्याशित लगने लगी। इस समय सभी लोग असुर राज के मकबरे के नीचे स्थित छाया में पहुंच चुके थे। आकाश में स्थित और अब पहुंच के भीतर मौजूद असुर राज के मकबरे को देखते हुए विक्रांत सिंघानिया ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उनकी आंखें तेज से चमक रही थीं। रास्ते में चूंकि अर्जुन वर्मा आगे का रास्ता साफ कर रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत कम ही खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन शक्तिशाली और विचित्र गठन तंत्रों को भी अर्जुन वर्मा ने काफी हद तक नष्ट कर दिया था। अरे वाह, अर्जुन वर्मा ने मेरी बहुत मदद की। अगर उन्होंने रास्ता साफ न किया होता तो सिर्फ इधर उधर बिखरे राक्षसों और तंत्रों को हटाने में ही बहुत मेहनत लग जाती। इस असुर राज के मकबरे का स्वामी अत्यंत दुष्ट है। उसने स्थानिक नियमों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। टोकन के बिना असुर राज के मकबरे को खोजना शायद असंभव होगा, जैसा कि स्वर्गिक दावपिता द्वारा स्थापित अनुभव कालकोठरी से अपेक्षित था। ये तो मेरे लिए सुविधाजनक है। मुझे किसने बताया कि मेरे पास खजाना ढूंढने वाला चूहा है?
विक्रांत सिंघानिया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर अर्जुन वर्मा ये सब सुनते तो वे इतने गुस्से में आ जाते कि खून की उल्टी कर देते। इसी बीच अर्जुन वर्मा असुर राज के मकबरे पर पहुंच चुके थे। विशाल मकबरे के अंदर घोर अंधेरा था और ठंडी नम हवा जोर से चल रही थी। अपने सामने अंधेरी सुरंग को देखते हुए उसकी आंखों में लालच की एक चमक कौंध गई और उसकी सांसें अनजाने में ही तेज और बेहद गर्म हो गईं। असुर राज की विरासत मेरी आंखों के सामने है विक्रांत सिंघानिया, जल्द ही मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। समय का हिसाब लगाएं तो आपको लगभग इस जगह का पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे तब तक हालात बदल चुके होंगे और असुर राज की विरासत मुझे मिल चुकी होगी। हा 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 हा, वह बेकाबू होकर हंसा जिसमें पागलपन की झलक थी और असुर राज के मकबरे की गहराई में उतर गया। उसके पीछे रिया के सुंदर चेहरे पर चिंता झलक रही थी और वह खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाए। गुरुजी अभी तक क्यों नहीं आए? अगर वे जल्दी नहीं आए तो अर्जुन वर्मा असुर राज का उत्तराधिकारी बन जाएगा और तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोचकर उसके मन में तनाव का भाव उत्पन्न हो गया। अर्जुन वर्मा के स्वभाव को देखते हुए एक बार जब वह असुर राज की बागडोर संभाल लेगा तो वह निश्चित रूप से उत्पात मचाएगा। वे दोनों असुर राज के मकबरे की गहराई में आगे बढ़ते रहे। असुर राज के मकबरे के अंदर का वातावरण बाहरी दुनिया से 100 गुना अधिक खतरनाक था। वहां हर तरह के पेचीदा तंत्र और संरचनाएं लगातार उभरती रहती थीं और यहां तक कि अनगिनत लाशगो कठपुतलियां भी थीं जो बेहद परेशानी पैदा करने वाली थीं। हालांकि अर्जुन वर्मा की आंखें खून से लाल थीं, मानो वह पागल हो गया हो। उसने अपनी सारी शक्ति और खून को बहाकर विभिन्न दिव्य क्षमताओं और गुप्त तकनीकों का उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। गुप्त खजानों और तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए एक दिन और एक रात तक लड़ाई लड़ी, जब तक कि वह अंततः असुर राज के मकबरे के सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच गया। एक चौड़ा पत्थर का दरवाजा उनके रास्ते में खड़ा था और उस पत्थर के दरवाजे पर कई अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे जिनमें राक्षसी प्रकृति झलकती थी। आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। इस समय उसकी ऊर्जा अस्त व्यस्त थी और उसका पूरा शरीर दयनीय स्थिति में था, लेकिन उनकी आंखों में व्याप्त तेज चमक और कट्टरता जरा भी कम नहीं हुई और उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसके पीछे रिया घावों से लथपथ थी, अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और बेहद कमजोर थी। इस दौरान उसने रिया के जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। रिया की साधना केवल सृजन क्षेत्र के तीसरे रूपांतरण स्तर पर थी और वह असुर राज के मकबरे के भीतर लगातार खतरे में थी। उसने अपनी उत्तेजित मनोदशा को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, अपने मन से 12 भुजाओं वाली राक्षसी मूर्ति निकाली और उसे अपने सामने पत्थर के दरवाजे की ओर लहराया। 12 भुजाओं वाली राक्षसी मूर्ति की आंखें खून की प्यास से लाल रोशनी से चमक उठीं, मानो वह किसी दिव्य नियम से जुड़ी हो, और एक धीमी सी आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ खुल गया, जिससे धूल उड़ने और फैलने लगी। धूल छंटने के बाद उन दोनों के सामने एक भव्य हॉल प्रकट हुआ। हॉल के अंदर से एक कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी, साथ ही शोकपूर्ण विलाप की आवाजें भी आ रही थीं और एक अजीब शैतानी ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी। हॉल के अंदर हर जगह सफ़ेद हड्डियां बिखरी हुई थीं और उनके बीच कई फॉर्मेशन रन खुदे हुए थे, लेकिन समय के क्षरण के कारण वे पहले ही धुंधले पड़ चुके थे। सफ़ेद हड्डियों के ऊपर एक अमर सिंहासन खड़ा था, जिसके भीतर दाव प्रवाहित हो रहा था और महान दाव की आभा अनंत रूप से फैली हुई थी, जो इसके स्वामी की पूर्व महिमा को प्रदर्शित कर रही थी। सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, अमर हो जाओ। सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, शिखर पर पहुंच जाओ। एक अजीब लेकिन मोहक आवाज अचानक अर्जुन वर्मा के कानों में गूंज उठी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और विक्रांत सिंघानिया का बेहद घृणित चेहरा उसके सामने आ गया। उसके भाव विकृत हो गए थे। अंदर जाओ। उसने पीछे खड़ी रिया की ओर देखा और बिना कोई सवाल किए उसे आदेश दिया। हॉल के अंदर व्याप्त अजीबोगरीब आभा को महसूस करते हुए रिया का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह 2 कदम पीछे हट गई, अपना सिर ढोल की तरह हिलाते हुए। नहीं नहीं, ये लिंक्डइन का अवसर है। उसका सुंदर चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और उसके दिल में सहज भय भर गया था। मैं जाना। हालांकि अर्जुन वर्मा ने उसकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और दहाड़ मारी। नहीं, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह भागने के लिए मुड़ गई।
अप्रत्याशित रूप से अर्जुन वर्मा की निगाहें और हाथ दोनों ही फुर्तीले थे। उसने अचानक अपने पैरों से बल लगाते हुए उसके सामने आकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जबरदस्ती हॉल में घसीट लिया। लिंक्डइन, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? उसने हैरानी से कहा। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा था। वह विरोध करने के लिए तैयार थी। व्यवहार। अचानक ही अर्जुन वर्मा ने बेरहमी से एक मुक्का मारा जो उसके पेट के निचले हिस्से पर जोर से लगा। छी! उसने ताज़ा खून से लथपथ मुंह से खून थूका और अर्जुन वर्मा की खून से लाल आंखों को देखा। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसके सुंदर चेहरे से आंसू बह रहे थे जो एक खूबसूरत और दुखद तस्वीर पेश कर रहे थे। अगर जीवन सिर्फ पहली मुलाकात जैसा होता तो पतझड़ की हवा चित्रित पंखे पर शोक क्यों मनाती? उसके सामने खड़े अर्जुन वर्मा को देखकर उसका दिल ठंडा पड़ गया और उससे भी ज्यादा उसे डर लगने लगा। अनायास ही उसके मन में एक सुंदर चेहरा उभर आया। वह आदमी उसे आदेश तो दे सकता था, लेकिन वह बहुत ही सज्जन था। गुरुजी, आकर मुझे बचाओ। रोती हुई रिया को देखकर अर्जुन वर्मा की आंखों में निर्मलता छा गई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि इस मकबरे का मालिक अपने जीवन में किसी भी तरह से दयालु व्यक्ति नहीं था, और दूसरे पक्ष के प्रलोभन को सुनने के बाद उसे इस बात का और भी यकीन हो गया। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस असुर राज के इरादे शायद अशुद्ध हैं, संभवतः किसी पर अधिकार जमाने के लिए। वह दूसरे पक्ष को मौका कैसे दे सकता था? जब उन्होंने गुप्त क्षेत्र में गहराई से उतरना शुरू किया, तभी उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ था। वैसे भी वर्तमान में रिया सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है, क्यों न उसका उपयोग किया जाए और उसे अपनी शेष क्षमता का योगदान देने दिया जाए। ये सोचते ही उसकी आंखों में शीतलता और भी बढ़ गई। उसने रिया को घसीटते हुए जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। अगले ही पल हॉल में एक उदास ठंडी हवा गूंजी जो अपने साथ भयावह आभा की लहरें लेकर आई। शैतानी ऊर्जा की धाराएं सभी दिशाओं से प्रवाहित हुईं और हॉल में धुंधली आकृतियां जगमगा उठीं, जिससे शानदार प्रकाश फैल गया। बैंगनी सुनहरे रंग का मुकुट पहने, राक्षसी कवच से सजी और अथाह गहराई और समुद्र की विशालता वाली आभा से युक्त एक राजसी आकृति धीरे धीरे हॉल के ऊपर प्रकट हुई। इस शख्स की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि एक क्षणिक विचार के रूप में भी ये संत विधि और अमरता को पार कर चुका था, सीधे महान संत क्षेत्र की ओर अग्रसर था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तथाकथित उत्तराधिकार तो महज एक धोखा है, जबरन कब्जा ही सच्चाई है। सौभाग्य से मैं एक अतिरिक्त व्यक्ति को साथ लाया था, अन्यथा ये वास्तव में बहुत परेशानी भरा होता। अर्जुन वर्मा के चेहरे पर अब एक विजयी भयावह मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी हथेली में एक भयानक दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा जो किसी भी क्षण रिया पर प्रहार करके उसे मार डालने के लिए तैयार था। सिंहासन पर बैठी रिया का चेहरा निराशा से भरा हुआ था, मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। अचानक मानो उसे किसी बात का आभास हो गया हो, उसकी खूबसूरत आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। इसके तुरंत बाद चौहान राजपरिवार के दो शक्तिशाली सदस्य तेजी से उसके पक्ष में आए और उसे सिंहासन से उतार दिया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन वर्मा की पुतलियां तिल के दाने जितनी छोटी हो गईं और उनका मन बुरी तरह हिल गया। अरे अर्जुन वर्मा, लगता है मैंने तुम्हारी हद को ज्यादा ही समझ लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने विक्षिप्त हो जाओगे कि अपने प्रति वफादार महिलाओं पर हमला करोगे। कितना घिनौना है। यह आवाज सुनकर अर्जुन वर्मा का शरीर अकड़ गया। एक अवर्णनीय सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, जिससे वह कांप उठा और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। विक्रांत सिंघानिया, वह यहाँ कैसे हो सकता है? उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी क्यों नहीं थी? क्या ये रिया ही थी जिसने ये राज लीक किया? अर्जुन वर्मा ने अपने दिल में उठ रहे डर को दबाया, पीछे मुड़ा और विक्रांत सिंघानिया और अन्य लोगों को देखा। विक्रांत सिंघानिया अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़े थे। उनका चेहरा अभी भी शांत था, उनकी चंचल निगाहें मानो किसी विदूषक को देख रही हों। आयशा कपूर ने आशंका भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसकी कोमल भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। राजकुमारी नंदिनी का कोमल शरीर कांप उठा। उसने अभी अभी अर्जुन वर्मा को रिया के साथ जबरदस्ती करते देखा था। क्या यह अर्जुन वर्मा का असली चेहरा था? रिया हमेशा उसके प्रति वफादार रही थी, फिर भी उसने रिया को एक ऐसे अथाह गड्ढे में धकेल दिया जहां से वापसी असंभव थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि महाराज ने जो कुछ कहा वह सब सच होगा।
यदि महाराज ने मुझे रोका न होता तो क्या आज मैं सिंहासन पर बैठा होता। राजकुमारी नंदिनी का दिल पीड़ा से भरा हुआ था और वह अवचेतन रूप से विक्रांत सिंघानिया के पीछे छिप गई। विक्रांत सिंघानिया, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? अर्जुन वर्मा दहाड़ा। उसका चेहरा बेहद उग्र था। उसने अपनी आंखों के कोने से राजकुमारी नंदिनी की एक झलक देखी और उसका दिल गुस्से से जल उठा। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। अर्जुन वर्मा, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है? विक्रांत सिंघानिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, असुर राज का प्रतीक चिन्ह सिर्फ आपके पास है, इसलिए मैंने आपका अनुसरण किया। बोलते समय उन्होंने रिया की ओर हाथ हिलाया, जिसे अभी अभी बचाया गया था। रिया अभी अभी एक खतरनाक स्थिति से बच निकली थी और किसी बड़ी आपदा से बचने का डर उसके दिल में अभी भी बना हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसे हाथ हिलाते देख वह तुरंत आगे आए और एक छोटी चिड़िया की तरह उससे चिपक गई, अपने सुंदर और आकर्षक शरीर को उसके शरीर से सटा लिया। धन्यवाद महाराज। यदि महाराज ने आपकी सहायता न की होती तो ये भोली भाली लड़की संभवतः अर्जुन वर्मा के कुटिल हाथों का शिकार हो जाती। ये दृश्य देखकर अर्जुन वर्मा का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया। उसके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उसकी भींची हुई नाखून उसकी त्वचा में चुभ गईं और खून बहने लगा, फिर भी उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस बेकार गुलदस्ते जैसी चीज को वह उसके लिए देखता था, वह विक्रांत सिंघानिया द्वारा लगाया गया एक जासूस निकलेगी। उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात रिया का विश्वासघात स्वीकार करना था। उसकी नज़रों में रिया उसकी संपत्ति थी। वह रिया को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह कभी किसी और को रिया को छूने नहीं देता था। और वह कभी रिया को उसे धोखा देने नहीं देता था। घृणा, गुस्सा। अर्जुन वर्मा के बदलते भावों को देखकर विक्रांत सिंघानिया का उपहास और भी तीव्र हो गया। मूल कथानक के अनुसार इस समय अर्जुन वर्मा को कोई रोक नहीं सकता था। वह अपने कुछ विश्वासपात्रों को साथ लेकर असुर राज के मकबरे को साफ करने और ढेर सारा धन कमाने के लिए निकल पड़ता। लेकिन बिल्कुल अंत में, जब वह असुर राज की विरासत को संभालने ही वाला होगा, तो कोई न कोई जरूर जल्दबाजी करेगा और अर्जुन वर्मा के लिए गिनी पिग का काम करेगा। अंततः इसके परिणाम भुगतेगा और अर्जुन वर्मा को भारी लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अंततः अपने कई विश्वासपात्रों के प्रोत्साहन से अर्जुन वर्मा असुर राज की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। यही मूल कथानक का क्रम है। लेकिन मेरे हस्तक्षेप के कारण अर्जुन वर्मा का स्वार्थी, संवेदनहीन और कृतघ्न स्वभाव उजागर हो गया। वह भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया, एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन वर्मा की ओर चल पड़ा। उसके चारों ओर तेज हवा के झोंके चलने लगे और एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव पहाड़ की तरह उमड़ पड़ा। यद्यपि उन्होंने अपनी साधना को दबा रखा था, फिर भी वे एक दिव्य पूज्य थे जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाने में सक्षम थे। उनकी शक्ति अर्जुन वर्मा की क्षमता से कहीं अधिक थी। अर्जुन वर्मा का चेहरा लाल हो गया और उनके पैर छलनी की तरह कांपने लगे। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि उसे अब कोई हिचक नहीं थी। उसका चेहरा क्रूरता से भरा था और उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। उसकी निगाहें विक्रांत सिंघानिया और उन तीनों महिलाओं पर एक एक करके घूम गईं जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसका दिल भयानक हत्या के इरादे से भर गया था। आयशा कपूर, राजकुमारी नंदिनी, रिया, क्या तुम मुझे धोखा देने और महारानी के पाले हुए कुत्ते विक्रांत सिंघानिया का साथ देने की हिम्मत करती हो? तुम सचमुच मौत को दावत दे रही हो। आज मैं तुम सबको पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। उसका चेहरा और भी विक्षिप्त होता चला गया। विक्रांत सिंघानिया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस सिंहासन से बांध दूंगा और तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने लाऊंगा। उसकी पागलपन भरी शक्ल और उसकी खतरनाक धमकियों ने तीनों महिलाओं का चेहरा पीला कर दिया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपने आलिंगन से 12 भुजाओं वाली एक दानव प्रतिमा निकाली। प्रतिमा की आंखों में लाल प्रकाश चमक उठा और स्वर्ग पृथ्वी की शक्ति चारों दिशाओं से प्रवाहित होने लगी। मुख्य हॉल के भीतर मौजूद सभी संरचना पैटर्न तुरंत सक्रिय हो गए। विक्रांत सिंघानिया, क्या तुम्हें लगा कि मेरे पास कोई बचाव नहीं है? मैं यहाँ के सभी गठन तंत्रों को नियंत्रित कर सकता हूँ। आज ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अर्जुन वर्मा दहाड़ा और उसके चारों ओर भयानक कंपन उत्पन्न हो गया। दिव्य प्रकाश आपस में गुंथ गया और महान दाव का आदेश उमड़ पड़ा। सब कुछ विक्रांत सिंघानिया पर टूट पड़ा। एक मामूली प्याज के पौधे से क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हलचल मचा सकते हो?
विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था जब उन्होंने अपने पीछे खड़े चौहान शाही परिवार के विशेषज्ञों को निर्देश देते हुए कहा, आप सभी कृपया उनकी रक्षा करें। उनका तात्पर्य राजकुमारी नंदिनी और अन्य 3 महिलाओं से था। आकाश धरती को नष्ट करने और सूर्य चंद्रमा को निगल जाने की क्षमता रखने वाले इस भयानक उतार चढ़ाव से कांपती हुई चारों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे समय में भी विक्रांत सिंघानिया उनके बारे में सोच रहे होंगे। राजकुमारी नंदिनी का दिल धड़कने लगा। हालांकि महामहिम बाहर से संयमित प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका हृदय वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति का है। और मेरा क्या, मुझे अर्जुन वर्मा जैसे खलनायक ने गुमराह किया था और अब जाकर मुझे ये सब स्पष्ट रूप से समझ में आया है। उसने विक्रांत सिंघानिया की लंबी और अडिग पीठ को निहारा, उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए और एक पल के लिए वह कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गई। आयशा कपूर और रिया की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग थीं। महाराज सचमुच बहुत सज्जन हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास पहले से ही करण है। मीरा ने विक्रांत सिंघानिया की पीठ की ओर देखा, उसकी आंखों में अविश्वसनीय जटिलता थी। विक्रांत सिंघानिया जैसा एक आदर्श पुरुष उसके सामने था, फिर भी उसके पास अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया। मेरे लिए मरो। चारों महिलाओं के स्तब्ध भावों को देखकर अर्जुन वर्मा अपने दिल में उमड़ रही हत्या की मंशा को नियंत्रित नहीं कर सका। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा प्रवाहित होने लगी, जिससे आसपास के गठन तंत्र अपनी सीमा तक पहुंच गए। बूम! असंख्य आपस में गुंथी हुई दिव्य रोशनी ने एक प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जो विक्रांत सिंघानिया की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन कुछ फीट दूर एक अदृश्य अवरोध ने उसे रोक दिया, जिससे कुछ हलचलें तो उठी लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। बस इतना ही है तुम्हारे पास। विजयी मुस्कान के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन वर्मा के सामने उसकी आकृति किसी भूत की तरह प्रतीत हो रही थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा एक शक्तिशाली नदी की तरह उमड़ पड़ी, जो उसकी नसों में निरंतर बहती जा रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में ही हथेली से प्रहार किया, जो एक अभूतपूर्व आंधी में परिवर्तित हो गया। तेज हवा के झोंके अपने साथ आए और उसमें निहित शक्ति ने वहां मौजूद हर किसी का रंग बदल दिया। पलक झपकते ही अर्जुन वर्मा ने अपने हाथ आगे कर लिए और एक गुप्त रक्षात्मक तकनीक को सक्रिय कर दिया। उनके चारों ओर चांदी जैसी रोशनी चमक उठी, जिससे धुंधला सा शुभानवु धर्मकाया का आकार बन गया। ये शुभानवु कला है, जो सूर्य के पवित्र भूभाग से कई वर्षों से लुप्त है। यह अर्जुन वर्मा साधारण नहीं है। क्या महाराज वास्तव में उनके बराबर हैं? चौहान राजपरिवार के सभी विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। कुछ तो विक्रांत सिंघानिया की मदद के लिए आगे आने को भी तैयार थे, लेकिन अगले ही पल अर्जुन वर्मा द्वारा बड़ी मेहनत से निर्मित शुभानवु धर्मकाया विक्रांत सिंघानिया के प्रहार को सहन नहीं कर सका। एक कर्कश ध्वनि के साथ उस पर दरारें पड़ गईं और वह पल भर में चकनाचूर होकर बिखर गया। उस भयानक घटना के बाद की भयावह शक्ति के कारण उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अस्त व्यस्त हो गया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। पूर्ण सत्ता के सामने सभी योजनाएं और चालें व्यर्थ हो जाती हैं। तुम यहीं तक जा सकते हो, नन्हे खजाना खोजने वाले। विक्रांत सिंघानिया के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। उन्होंने कुछ फीट की दूरी से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ लिया और फिर अचानक उसे उठाकर मुख्य हॉल के बीचों बीच स्थित सिंहासन पर पटक दिया। स्वर्गिक मार्ग में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, स्वर्ग किसे बख्शता है। बुरे लोगों से निपटने के लिए बुरे लोग ही सबसे सही रास्ता अपनाते हैं। आज विक्रांत सिंघानिया वही बुरा इंसान था। नहीं, ऐसा मत करो। अपने पीछे बर्फीले स्पर्श को महसूस करते हुए अर्जुन वर्मा को बिजली का झटका लगा। उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उनकी खोपड़ी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे चीरकर उसमें ठंडे पानी का एक बर्तन उड़ेल दिया गया हो। शैतान के स्वामी के प्रतीक चिन्ह के धारक के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि इस सिंहासन पर बैठने का क्या अर्थ है। कब्जा। वह बुरी तरह छटपटाने लगा। उसके हाथ पैर बेकाबू होकर इधर उधर हिल रहे थे। उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, मुख्य हॉल में आत्मा का वास जारी रहा। चारों ओर की संरचनाएं एक गूंजती हुई ध्वनि से जगमगा उठीं और शैतान स्वामी की शेष आत्मा धीरे धीरे ठोस होती गई और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ती गई। अपने शरीर को लगातार क्षीण करती हुई कड़ाके की ठंड को महसूस करते हुए
वह चीख उठा और निराशा में केवल विक्रांत सिंघानिया की ओर एक विनती भरी निगाह डाल सका। विक्रांत सिंघानिया, नहीं महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए महाराज, मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं रह गया था। मृत्यु के खतरे के साए में केवल शर्मिंदगी और पीड़ा ही शेष रह गई थी। दूर खड़ी राजकुमारी नंदिनी समेत तीनों महिलाएं उसका रूप देखकर घृणा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन वर्मा का असली चेहरा ऐसा होगा। विपत्ति ही इंसान के असली दिल को उजागर करती है। मैं पहले अंधी थी, रिया ने घृणा भरे भाव से कहा। महाराज, ऐसे दुष्ट के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कृपया पुनर्विचार कीजिए, राजकुमारी नंदिनी ने न्यायसंगत भाव से सुझाव दिया। अब वह पूरी तरह से विक्रांत सिंघानिया के पक्ष में थीं। नंदिनी बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। आयशा कपूर ने भी यही बात दोहराई। अरे अर्जुन वर्मा, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? मुझे तुम्हें न मारने का कोई कारण बताओ। विक्रांत सिंघानिया ने अब भी अपना दबंग और प्रभावशाली रवैया बरकरार रखा था, लेकिन उनके होठों के कोनों पर एक हल्की, शरारती मुस्कान खेल रही थी। आखिरकार वह नियति का पुत्र था। हो सकता है कि वह अभी भी ऐसे तुरुप के पत्ते छिपा रहा हो जिनके बारे में विक्रांत सिंघानिया को पता न हो। जब प्याज की कटाई की जाती है तो स्वाभाविक रूप से हर कोई उन्हें पूरी तरह से साफ करके काटना चाहता है। विक्रांत सिंघानिया की शिकारी जैसी निगाहों को महसूस करते हुए अर्जुन वर्मा का शरीर कांपने लगा। गुरुमाई सावित्री और शैतान स्वामी का प्रतीक ही उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थे। इसके अलावा केवल उसकी वंशानुगत शक्ति ही बची थी। लेकिन जाहिर तौर पर यह कारण विक्रांत सिंघानिया द्वारा उसकी जान बख्शने के लिए नहीं हो सकते थे। शैतान स्वामी की लगातार नज़दीक आती आत्मा को देखते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया और वह सोच विचार करते हुए बोला, महामहिम, मेरे पास अब भी कई खूबसूरत और मनमोहक सहेलियां हैं जिनकी सुंदरता बेजोड़ है। महामहिम, यदि आप चाहें तो मैं उन सभी को बहला फुसलाकर आपको भेंट कर सकता हूँ। वे सभी कुंवारी हैं। लेकिन इन दो छोटे वाक्यों ने राजकुमारी नंदिनी, मीरा और अन्य 4 महिलाओं के चेहरों को पाले की तरह ठंडा कर दिया। वे घोर घृणा से भर गईं। लगता है उसकी कोई कीमत ही नहीं रह गई है। वो तो औरतों को भी ऑफर करने लगा है। क्या मैं इतनी बेताब दिखती हूँ? विक्रांत सिंघानिया मन ही मन तिरस्कार करते थे, लेकिन बाहरी तौर पर वे न्यायसंगत भाव से बोलते थे। अर्जुन वर्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच होगे कि अपने विश्वासपात्रों को भी सताओगे। मैं पहले तो तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन अब लगता है तुम इसके लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और अर्जुन वर्मा की ओर देखना बंद कर दिया। इस समय आत्मा प्राप्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और शैतान स्वामी की बची हुई आत्मा सीधे अर्जुन वर्मा के शरीर में प्रवेश कर गई। विक्रांत सिंघानिया, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। एक उन्मादपूर्ण, पूरी तरह से अनिच्छुक चीख के बीच अर्जुन वर्मा की पुतलियों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और उनकी जगह शैतानी ऊर्जा ने ले ली। एक झटके के बाद उनका शरीर शक्तिहीन होकर सिंहासन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद एक अतुलनीय और भयावह आभा अचानक पुनर्जीवित हो गई। यह आभा अत्यंत भयावह थी, मानो कोई राजसी दिव्य शक्ति दबाव डाल रही हो, जिससे सांस लेना असंभव हो रहा था। यह उस दिन महारानी के अवतरण से भी कहीं अधिक भयावह थी, जिसके कारण वहां मौजूद सभी लोगों के लिए सीधे इसकी ओर देखना मुश्किल हो रहा था। विक्रांत सिंघानिया को छोड़कर बाकी सभी के शरीर अनियंत्रित रूप से घुटनों के बल गिर गए। हा 10,000 वर्षों के बाद ये शैतान स्वामी आखिरकार दुनिया में फिर से प्रकट हो गया है। हे स्वर्गीय सम्राट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सर्वोच्च ड्रैगन रक्त, कियानकुन दाओ अस्थि, बहुत बढ़िया, ये शरीर बिल्कुल उत्तम है। इससे पहले कि वह लंबे समय तक खुशी मना पाता, अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, खून से लाल हो गईं, और उसने अविश्वास से अपनी छाती में खून के छेद को देखा। एक तेज तलवार ने उसके दिल को भेद दिया था और तलवार चलाने वाला एक सुंदर और प्रभावशाली युवक था। स्वर्गीय सम्राट कौन है? विक्रांत सिंघानिया का चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। तुम, शैतान स्वामी की आवाज थोड़ी कर्कश थी, जो गहरी अनिच्छा से भरी हुई थी। हालांकि वह शैतान का स्वामी था, एक पूर्व महान संत क्षेत्र का विशेषज्ञ, लेकिन हाल ही में उस पर प्रेत बाधा का प्रभाव पड़ा था और उसकी क्षमताएं पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम रह गई थीं।
अनगिनत तुरुप के पत्तों के बावजूद वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि वह इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था। अगर उसे एक दिन का समय दिया जाए तो वह अपने पिछले जीवन में छोड़ी गई विभिन्न आकस्मिकताओं पर भरोसा करके अमर हो सकता है, यहाँ तक कि अगर स्वयं महारानी भी आ जाएं, तो भी वह उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अरे, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। विक्रांत सिंघानिया ने हालांकि उनकी बात को अनसुना करते हुए सीधे उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस तरह के खुलेआम अपमान का सामना करते हुए शैतान के स्वामी का चेहरा क्रोध से भर गया, उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। अगर वह अपने चरम पर होता तो स्वर्गिक आदरणीय क्षेत्र में एक चींटी भी उसके जूते उठाने के योग्य नहीं होती। उससे पलटकर बात करने की हिम्मत करना तो दूर की बात है। अपनी जिंदगी को तेजी से खत्म होते देख वह दहाड़ा, ये दुनिया सीलबंद हो चुकी है। स्वर्ग का सम्राट निश्चित रूप से हत्या करेगा। मैं तुम पर श्राप डालूंगा, तुम भयानक मौत मरोगे। अपने अंतिम शब्द बोलने के बाद उनकी आभा स्पष्ट रूप से कमजोर होने लगी, उनकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और अंततः उनकी पूर्ण मृत्यु हो गई। भाग्य के बालक अर्जुन वर्मा की हत्या कर दी गई। भाग्य मूल्य क्लियर और ड्रॉप नियम सक्रिय हो गया, निपटारा हो रहा है। अर्जुन वर्मा का विशेष दिव्य दाव खजाना प्राप्त किया। हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा के 5 अतिरिक्त अंश लूटे, स्वतः 1000 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गया। मुझे इस तरह की व्यवस्था की उम्मीद नहीं थी, ये सचमुच एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। इस विशेष दिव्य दाव खजाने की पेटी को खोलो, विक्रांत सिंघानिया ने मन ही मन सोचा। उसे इस बात की थोड़ी जिज्ञासा थी कि खजाने की पेटी से क्या निकलेगा। पिछली बार दिए गए शुरुआती उपहार पैक में दाव हॉट डिवाइन सील और ग्रेट दाव स्लेव टॉम 2 दिव्य कलाकृतियां थीं। किसी भाग्य के बच्चे को मारकर मिलने वाला खजाना निश्चित रूप से शुरुआती उपहार पैक से बेहतर होगा, है ना? अर्जुन वर्मा का एक्सक्लूसिव लक ट्रेजर बॉक्स। नाम से अंदाजा लगाएं तो क्या इसमें अर्जुन वर्मा से जुड़ी चीजें हो सकती हैं? यह अच्छा नहीं होगा। अर्जुन वर्मा तो पूरी तरह से बेकार था, उसमें भला क्या खूबियां हो सकती थीं? विक्रांत सिंघानिया की आंखों के सामने खजाने की रोशनी का एक तेज झोंका प्रकट हुआ, जिससे एक शानदार सोने का खजाना दिखाई दिया जो असाधारण लग रहा था। टकराना, खजाने का संदूक खुला और उसमें से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। सर्वोच्च ड्रैगन रक्त वंश प्राप्त हुआ। क्यानकुन दाव अस्थि प्राप्त हुई। विक्रांत सिंघानिया हौंफने लगे। सर्वोच्च ड्रैगन रक्त वंश के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह एक ऐसे भाग्यवान बालक का शरीर था जो 10,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुका था और दुनिया में अद्वितीय था। सक्रिय होने पर यह साधना और जीवन शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकता है, वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। क्यानकुन दाव हड्डी की बात करें तो हालांकि इसका कार्य अज्ञात था, लेकिन शैतान स्वामी की प्रशंसा को देखते हुए ये वस्तु निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने सिस्टम परिचय पृष्ठ पर क्लिक किया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्यानकुन शारीरिक शक्ति में स्थानिक नियम शामिल हैं। इसे गहन स्तर तक विकसित करने से क्यानकुन की स्थिति उलझ सकती है। वाह, स्थानिक नियम गहन और रहस्यमय हैं। संपूर्ण दिव्य संत स्वर्ग क्षेत्र में भी देखें तो बहुत कम ही ऐसी शक्तियां हैं जो स्थानिक नियमों का शोध करती हैं। मेरे लिए तो ये किसी बाघ को पंख देने जैसा है। उसने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसे राजकुमारी नंदिनी की आवाज सुनाई दी। महारानी, वह खूबसूरत लड़की चिंतित लग रही थी और सावधानी से बोल रही थी। जब से विक्रांत सिंघानिया ने शैतान के सरदार को मारा था, तब से वह वहां एक तरह से अचेत अवस्था में खड़ा था, जिससे वह वास्तव में चिंतित थी। कोई बात नहीं, आप सब पहले बाहर जाए। विक्रांत सिंघानिया मुड़े और उनकी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराए। तभी वह थोड़ी शांत हुई, हल्के से सिर हिलाया, उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई और उसने धीरे से कहा, महाराज कृपया आप भी सावधान रहें। सभी को विदा करने के बाद मुख्य हॉल के पत्थर के दरवाजे गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए। तभी विक्रांत सिंघानिया ने हॉल के अंदर देखा। शैतान के स्वामी ने अपने पुनरुत्थान के लिए संसाधन अवश्य छोड़े होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वे केवल मेरे लाभ के लिए ही हो सकते हैं। करण शेरगिल जल्द ही यादव परिवार में लौट आएगा और निश्चित रूप से मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस समय का सदुपयोग करना होगा। वैसे यादव परिवार को शांत कर दिया गया है। अब राजधानी लौटने का समय है, अन्यथा महारानी के शंकालु स्वभाव के कारण वह मुझ पर संदेह कर सकती हैं।
महारानी का सुंदर चेहरा उसके मन में आ गया और वह अनजाने में ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठा। मूल कहानी में सर्वोत्कृष्ट खलनायिका के रूप में महारानी का दृढ़ निश्चय था और उनका वचन ही कानून था। पिछली बार जब उसने महारानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था तो वह निश्चित रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देती। चूंकि महारानी ने उसे शांति महल में मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए यह शायद एक जाल था। अगर वह इसे ठीक से नहीं संभाल पाता तो संभवतः उसकी जान को खतरा होता। विक्रांत सिंघानिया ने सिस्टम के गोदाम से सुप्रीम ड्रैगन ब्लड और कियानकुन दाओ बोन को बरामद किया। सर्वोच्च ड्रैगन रक्त एक फीनिक्स की आंख के आकार का गहरे लाल रंग का रक्त का एक बूंद था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, एक समृद्ध रक्तमय ऊर्जा ने उसकी नाक पर आक्रमण किया। इसकी महज एक हल्की सी गंध ने उसे ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव कराया, जिससे उसके शरीर में रक्त में हल्की सी उबाल आ गई। कियानकुन दाओ अस्थि हथेली के आकार की, एकदम पारदर्शी और असाधारण रूप से दिव्य अस्थि थी। इससे अदृश्य दाव नियम मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए थे, जो एक रहस्यमय स्थानिक शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो नियति के बच्चे की सारी आकृतियां हैं, और अब ये मेरी हैं, उसने सिस्टम से कहा। सर्वोच्च ड्रैगन रक्त और कियानकुन दाओ हड्डी का उपयोग करो। जैसे ही उसने बात शुरू की, उसके हाथ में मौजूद सुप्रीम ड्रैगन ब्लड और कियानकुन दाओ बोन पल भर में गायब हो गए। अगले ही क्षण उसके डैंटियन के भीतर प्रचंड रक्तमय चीका विस्फोट हुआ। भयानक शक्ति उसकी नाड़ियों में बेतहाशा दौड़ गई। उसकी हर मांसपेशी और यहाँ तक कि हर कोशिका जिससे वह गुजरी, आनंदित हुई और उसे जबरदस्त ऊर्जा मिली। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अचानक अपने सामने की जगह पर मुक्का मारा। बूम! अंतरिक्ष एक क्षण के लिए कांप उठा, फिर धीरे धीरे चकनाचूर हो गया, जिससे एक घोर अंधकार में शून्य क्षेत्र प्रकट हुआ, जहां ठंडी हवाएं गरज रही थीं। जैसा कि नियति के बच्चे की प्रतिभा से उम्मीद थी, ये सचमुच भयानक है। मेरे शरीर की ताकत अब पहले से 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। यह अभी तक सुप्रीम ड्रैगन ब्लड को सक्रिय किए बिना है। एक बार सक्रिय हो जाने पर मैं अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता हूँ। इसके तुरंत बाद उसकी छाती में तेज दर्द हुआ और दाव नियम उतरकर उसमें व्याप्त हो गए। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके आसपास की हर चीज अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई। उसे धुंधलेपन में अपने चारों ओर की स्थानिक शक्ति का स्पष्ट अनुभव भी हो रहा था। ये भावना क्षणिक थी, जल्दी ही लुप्त हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। कियानकुन दाओ हड्डी से जैसी उम्मीद थी, ये सचमुच बहुत ही गहन और असाधारण है। दुर्भाग्य से यह अभी तक जागृत नहीं हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भाग्य मूल्य का उपयोग करके इस हड्डी को जागृत और उन्नत कर सकता हूँ। आखिरकार यह एक दिव्य क्षमता है जो आक्रमण, बचाव, नियंत्रण और अलौकिक गति को एकीकृत करती है। स्वाभाविक रूप से इसे ठीक से विकसित करने की आवश्यकता है। इन 2 दिव्य वस्तुओं के आशीर्वाद से मैंने वास्तव में खुद को उन्नत कर लिया है। उसने गहरी सांस ली, अपनी थोड़ी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और मुख्य हॉल का जायजा लिया। उसने पाया कि भयानक सफ़ेद हड्डियों और आकृतियों के अलावा आसपास कुछ भी नहीं था। वह सीधे सिंहासन की ओर बढ़ा और अर्जुन वर्मा के शव को एक तरफ लात मारकर फेंक दिया। असुर राज अभी भी अपने पुनरुत्थान के लिए संसाधन छिपा रहा होगा, और ये रहस्य संभवतः इसी सिंहासन के भीतर छिपे हुए हैं। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसके चारों ओर धुंधले फॉर्मेशन पैटर्न फिर से रोशन हो गए और अत्यंत शुद्ध शैतानी ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ीं। ये शैतानी ऊर्जा असुर राज द्वारा अपने लिए छोड़े गए खजाने थे, प्राचीन देवताओं और राक्षसों से परिष्कृत शुद्ध शैतानी ऊर्जा, जो दुनिया में दुर्लभ और अद्वितीय है। ये शुद्ध शैतानी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही यह उसके दांतियान में प्रवेश कर गई, इसने तेजी से उसके दांतियान, नाड़ियों, शरीर और दिव्य महल को भस्म कर एक राक्षसी शरीर में परिवर्तित कर दिया, जिससे वह पहले से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। उनकी साधना भी धीरे धीरे बढ़ती गई और वे स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के प्रथम स्तर, फिर स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के द्वितीय स्तर तक पहुंचे। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अंततः स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के 7वें स्तर पर आकर रुक गए। सिंहासन के चारों ओर बनी संरचनाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और मुख्य हॉल में मौजूद शैतानी ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो गई। सिंहासन का दाहिना आर्मरेस्ट थोड़ा सा कांप उठा और गहरे लोहे से बनी एक भंडारण अंगूठी ठंडी चमक बिखेरते हुए तंत्र से बाहर निकली और मानो उसमें चेतना आ गई हो, उसकी बाहों में आ गिरी।
अपने शरीर के भीतर उमड़ती हुई भयानक राक्षसी शक्ति को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जिनमें प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। उसने इस यात्रा से हुए लाभों की जांच करने के लिए सिस्टम पेज खोला। मेजबान विक्रांत सिंघानिया। पहचान सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार विक्रांत। साधना स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र 7वां स्तर शिखर। शारीरिक बनावट अद्वितीय राक्षसी शारीरिक बनावट। ज्ञानकुंद दाव अस्थि स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय। अल्प जीवन काल। खेती की तकनीक सिंघानिया परिवार की गुयुआन तकनीक। भाग्य मूल्य 2100 गोदाम। असुर राज की अंगूठी। मूल सर्वोच्च ड्रैगन रक्त को शैतानी ऊर्जा ने निगल लिया था और वह अद्वितीय राक्षसी शरीर में परिवर्तित हो गया था। नाम से ही इसकी स्थिति अत्यंत उच्च थी। उसने अनुमान लगाया कि असुर राज की अंगूठी में उससे संबंधित राक्षसी तकनीकें और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने भी समाहित होंगे। ये पैनल उस पैनल से बिल्कुल अलग था जो असुर राज के मकबरे में प्रवेश करने से पहले मौजूद था। विक्रांत सिंघानिया इससे बहुत संतुष्ट थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी लंबे समय से पोषित लीक्स प्याज जैसी एक सब्जी वास्तव में एक बड़े अप्रत्याशित लाभ में तब्दील हो गई है। जब उसने स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय जीवन लंबा नहीं लिखे 8 बड़े अक्षरों को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। क्या यह असुर राज की मृत्यु से पहले का श्राप हो सकता है? प्रणाली आखिर स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय क्या हैं? उसने पूछा। स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय से तात्पर्य क्षय के 5 प्रमुख संकेतों से है। प्रत्येक माह एक संकेत प्रकट होता है। जब ये 5 संकेत मौजूद होते हैं तो एक दिव्य प्राणी भी नष्ट हो जाता है। इसे कैसे हल किया जा सकता है? क्या मैं इसे हल करने के लिए लक वैल्यू का उपयोग कर सकता हूँ? इसे हल करने के 2 तरीके हैं। 10,000 भाग्य मूल्य खर्च करें या किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके पास ड्रैगन ची हो और जो दोहरी साधना करके अपार भाग्य से इसकी भरपाई कर सके। वह हॉन्फने से खुद को रोक नहीं पाया। 10,000 भाग्य मूल्य। अगर वह 2 भाग्य के बच्चों को पूरी तरह से भी मार डाले तब भी उसके पास इतना भाग्य मूल्य नहीं होगा। ड्रैगन ची क्या है? ड्रैगन ची हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा से कहीं अधिक उच्चतर अस्तित्व है। केवल सम्राट जैसे कि साम्राज्य ही इसे संघनित कर सकते हैं। सिस्टम के शब्द चौंकाने वाले थे जिससे वह अपनी जीभ चटकाने लगा। स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों को तोड़ने के लिए उसे या तो नियति के 2 बच्चों को प्राप्त करना था या महारानी पर विजय प्राप्त करनी थी। यह मामला बेहद जटिल था। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया। उसके पास इसका कोई अच्छा समाधान नहीं था और वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था। इसके बाद कुछ अंतिम कार्य पूरे करने का समय था। उदाहरण के लिए चौहान राजपरिवार को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेना और उसे अपने पिछले अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना। फिर वह महारानी के हुंगमिन भोज के लिए शांति महल जा सकता था। वह राजकुमारी नंदिनी और उनके समूह को लेकर मुख्य हॉल से निकला और असुर राज के मकबरे से जल्दी से बाहर निकल गया। जब वे बाहर पहुंचे तो कई कल्टीवेटर पहले से ही दूर से उड़कर आ रहे थे। उनकी संख्या बहुत घनी और भयावह थी। पता चला कि जैसे ही उसने असुर राज की विरासत संभाली, गुप्त लोक के भीतर के अव्यवस्थित नियम गायब हो गए। गुप्त लोक में गहराई तक जाने से डरने वाली भीड़ तुरंत अंदर घुस गई। विक्रांत सिंघानिया ने अनुमान लगाया कि असुर राज की मूल योजना के अनुसार ये साधक जो लापरवाही से आगे बढ़ रहे थे संभवतः असुर राज का भोजन बन जाते। उन्होंने एक तरह से सबकी जान बचाई थी। आकाश में स्थित असुर राज के मकबरे को देखकर सभी के चेहरे लालच से भर गए थे और उनकी आंखों में अविश्वसनीय उत्साह था। जब उन्होंने विक्रांत सिंघानिया को देखा जो पहले ही आ चुके थे तो सभी लोग दंग रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और सदमा साफ दिखाई दे रहा था। क्या सिंघानिया परिवार का युवा सरदार गुप्त लोक में खो गया था? वह हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिंघानिया परिवार के युवा स्वामी को अंतरिक्ष के दाव की इतनी गहरी समझ होगी। सिंघानिया परिवार के युवा लॉर्ड सचमुच स्वर्ग के व्यक्ति हैं। उमड़ती भीड़ को देखकर विक्रांत सिंघानिया के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। एक महान और धर्मी व्यक्ति की छवि को बनाए रखना अभी भी आवश्यक था। आखिरकार इस दुनिया में कोई भी खलनायकों को पसंद नहीं करता था, खासकर वे जो राक्षसी मार्ग से जुड़े थे। उन्होंने उदासीनता से कहा, अर्जुन वर्मा के मन में बुरे इरादे थे और वह राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा। ये राजकुमार स्वर्ग की ओर से न्याय दिलाने के लिए यहाँ आया है।
हालांकि आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी, जो चारों दिशाओं में एक विशाल घंटी की तरह गूंज रही थी। इसके साथ ही उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक अत्यंत भयानक शक्ति गर्जना करते हुए हवा में 100 झांक के विशाल हथेली में परिवर्तित हो गई और असुर राज के मकबरे पर प्रहार किया। पलक झपकते ही हवा की दिशा बदल गई और आसमान का रंग बदल गया। एक प्रचंड गर्जना के साथ विशाल असुर राज का मकबरा सीधे फट गया, जिससे अनगिनत टुकड़े बिखर गए जो चारों ओर फैल गए। इस प्रभाव के शक्तिशाली परिणाम ने सब कुछ नष्ट कर दिया। दर्जनों मील के दायरे में मौजूद खंडहरों, पहाड़ी फूलों और वनस्पतियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने ऐसा सबूतों को नष्ट करने के लिए किया ताकि बाहरी लोगों को ये पता न चले कि उसे असुर राज की विरासत मिली है। क्या अर्जुन वर्मा के लिए अंत तक एक अच्छा इंसान बने रहना और दोष अपने ऊपर लेना बेहतर नहीं होगा? असुर राज के मकबरे को चकनाचूर और बिखरा हुआ देखकर हर कोई स्तब्ध और क्रोधित था। वे विक्रांत सिंघानिया की सहज हथेली की शक्ति को देखकर स्तब्ध रह गए, जो स्पष्ट रूप से एक साधारण स्वर्गीय पूज्य की शक्ति से कहीं अधिक थी और एक अकल्पनीय और भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। यह अभी भी उन परिस्थितियों में था जहां विक्रांत सिंघानिया की साधना प्रतिबंधित थी। कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी असली ताकत कितनी भयावह रही होगी। वे इस बात से नाराज थे कि विक्रांत सिंघानिया ने उनके सामने मौजूद अवसर को नष्ट कर दिया था, लेकिन वे केवल अपने मन में ही इसके बारे में सोचने की हिम्मत कर सकते थे। हालांकि वे खुद को क्षेत्रीय आधिपत्य मानते थे, लेकिन विक्रांत सिंघानिया की असीम शक्ति और खौफनाक पृष्ठभूमि के आगे वे पादने तक की हिम्मत नहीं करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत भी नहीं की। इसके बजाय उन्हें विक्रांत सिंघानिया की जरूरतों को पूरा करना पड़ा। महामहिम, आपका हृदय धर्मपरायण है। आपने अर्जुन वर्मा का नाश किया और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। हम सभी इससे प्रभावित हैं। महामहिम बुद्धिमान हैं। महामहिम की दीर्घायु हो, आपकी दीर्घायु हो। हमारे परम संत स्वर्गलोक ने 1000 वर्षों में आपके समान प्रतिभा नहीं देखी। आज उन्हें देखकर ये बूढ़ा व्यक्ति भावुक होकर रो पड़ा। विक्रांत सिंघानिया ने उनकी चापलूसी पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उनका इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उनकी असंतुष्टि देखी और मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सके। हे मूर्ख मनुष्यों, अगर मैं न होता तो तुम कब के असुर राज का भोजन बन चुके होते। इन मूर्खों को समझाने में बहुत आलस के कारण उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को छिपाते हुए, और राजकुमारी नंदिनी और उसके समूह के साथ गुप्त लोक से निकल गया। ग्रेट जो इंपीरियल सिटी, इंपीरियल पैलेस। विक्रांत सिंघानिया सम्राट के ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे, जबकि 2 लोग उनके सामने घुटने टेक कर बैठे थे। सम्राट महाराजा प्रताप ने ड्रैगन का वस्त्र धारण किया हुआ था, जिससे बिना क्रोधित हुए भी उनकी भव्यता और आभा झलक रही थी। महारानी सुनीता ने एक सुंदर फीनिक्स वस्त्र पहना हुआ था, जो सोने की हेयरपिन और जैड आभूषणों से सुशोभित था। उनका शरीर सुडौल और आकर्षक था। मैं तुम्हें तैयारी के लिए आधा महीना देता हूँ। आधे महीने के बाद नंदिनी को साम्राज्य के रूप में सिंहासन पर बैठना होगा। क्या तुम समझ रही हो? उन्होंने अपनी ठुड्डी एक हाथ पर टिकाए। उनका स्वर बुलंद और निर्विवाद था। जी स्वामी। महाराजा प्रताप और रानी सुनीता ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। गुप्त लोक से शाही परिवार में लौटने के बाद उसने 3 महान दाव दास मोहरों को संघनित किया और उन्हें राजकुमारी नंदिनी, सम्राट और महारानी को देते हुए झूठ बोला कि वे गुप्त लोक में पाए गए दिव्य आत्मा के खजाने हैं, और तीनों को निर्देश दिया कि वे उन्हें अपनी भौहों के बीच स्थापित करें। हालांकि तीनों को संदेह था, लेकिन उसने तुरंत अपने दाव हृदय की शपथ ली, और पहले से ही उसने जो नेक छवि बनाई थी, उसके साथ मिलकर उसने उनकी चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर दिया। उन्होंने महान दाव दास मोहरों का एक समूह भी संकलित किया और महाराजा प्रताप को आदेश दिया कि वे उन्हें शाही परिवार के अन्य सदस्यों को प्रदान करें। राजकुमारी नंदिनी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थीं, ताकि विक्रांत सिंघानिया पूरी निष्ठा से उनकी सेवा कर सकें, इसलिए उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रखा था। ठीक है महाराजा प्रताप, आप वापस जा सकते हैं। विक्रांत सिंघानिया ने हाथ हिलाया। जी। महाराजा प्रताप ने अपनी पत्नी की ओर एक जटिल भाव से देखा, फिर आदरपूर्वक पीछे हट गए। उसके जाने के बाद विक्रांत सिंघानिया ने आखिरकार रानी सुनीता को ध्यान से देखा। महान जो की महारानी और राजकुमारी नंदिनी की मां के रूप में
वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। उनका सुंदर चेहरा मनमोहक था, जो एक परिपक्व महिला के मातृत्व प्रेम को दर्शाता था, फिर भी उसमें मासूम पवित्रता की झलक भी झलकती थी। उसका सुडौल शरीर भरा हुआ और आकर्षक था। फीनिक्स के विशाल वस्त्र से ढके होने के बावजूद भी वह अपने सुडौल शरीर को छिपा नहीं सकी। विक्रांत सिंघानिया के विचारों को भांपते हुए उसका सुंदर चेहरा मोहक लाली से खिल उठा। उसकी रेशम जैसी आकर्षक आंखें और भी सुंदर हो गईं। उसने कुछ शर्माते हुए कहा, महाराज, मैं नंदिनी की मां हूं, हमारे बीच। विक्रांत सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो उन्हें कोई चिंता ही न हो। एक खलनायक के रूप में पुरुषों और महिलाओं को धमकाना उसके लिए एक सामान्य बात थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या महाराज अभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं? उन्होंने रानी सुनीता की बात को सीधे बीच में ही रोकते हुए कहा। ये प्रश्न सुनकर रानी सुनीता की खूबसूरत आंखों में झुंझलाहट झलक उठी। उनका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उन्होंने एक युवती की तरह अपना सिर नीचे कर लिया। महाराज की उम्र अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे नहीं। अपने वाक्य के अंत तक उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसका सिर लगभग पूरी तरह से झुक गया। शर्म की एक तीव्र भावना उसके दिल को सता रही थी। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। नंदिनी और मैं बचपन के प्रेमी हैं और आप मेरी महारानी माँ हैं। दामाद के तौर पर मैं महारानी माँ को इस तरह मुरझाया हुआ नहीं देख सकता। जब वह बोल रहा था तब तक वह ड्रैगन सिंहासन से उतर चुका था और रानी सुनीता की ओर कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भले ही मुझे दुनिया की निंदा सहनी पड़े, ये दामाद महारानी माँ की चिंताओं को दूर करने में मदद करना चाहता है। ये दामाद काओ गोन के उदाहरण का अनुसरण करने को तैयार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या महारानी इस दामाद को मौका देने को तैयार होंगी। वाह, कितनी चिकनी जुबान है। रानी सुनीता ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, लेकिन अंततः मना नहीं किया। सरसराहट की आवाज के साथ खूबसूरत फीनिक्स रोब हवा में खूबसूरती से लहरा रहा था। उसी समय उत्तरी सीमा की अग्रिम पंक्ति में खेतों में लाशें बिखरी पड़ी थीं, धूल उड़ रही थी और हवा में धातु जैसी गंध फैली हुई थी, जो खून की तीखी गंध के साथ मिली हुई थी। काले कवच पहने ठाकुर बलवंत घावों से लथपथ थे और उनका कवच खून से सना हुआ था। उनके आसपास यादव परिवार के कई प्रभावशाली व्यक्ति और अनगिनत घायल सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अभी अभी एक खूनी युद्ध का सामना किया था, जिसमें अनगिनत योद्धाओं ने अमर राजवंश के लिए अपने बहुमूल्य प्राणों का बलिदान दिया था। जैसे जैसे उनका जीवन समाप्त होता गया, योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि को निहारा, और यद्यपि उनके दिलों में अनगिनत विचार थे, अंत में उन्हें केवल घोड़े की खाल में लपेटा जा सकता था। युद्ध के मैदान में नशे में धुत होकर गिरने वालों पर मत हंसो। प्राचीन युद्धों से कितने लोग लौटते थे। कितना शानदार, कितना दुखद। दिव्य संत स्वर्ग क्षेत्र के विपरीत, जो पतन की ओर अग्रसर था, पाताल लोक वर्षों से उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता जा रहा था, जिससे उत्तरी सीमा सेना का दम घुट रहा था। ठाकुर बलवंत को पूर्वाभास हो गया था कि पाताल लोक जल्द ही एक विशाल सेना के साथ फिर से आक्रमण करेगा, संभवतः संत विधि क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं को भी भेज देगा। तभी दूर से तलवार पर सवार एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। वह और आसपास मौजूद यादव परिवार के सैनिक अत्यंत सतर्क हो गए। उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। वे तैयार खड़े थे, उनकी निगाहें आकाश पर टिकी हुई थीं। धीरे धीरे आकृति स्पष्ट होती गई, जिससे पता चला कि वह एक तंग कपड़ों में लिपटा हुआ अभिमानी और उद्दंड युवक था। ये करण शेरगिल थे। उनके बगल में सफेद पोशाक पहने एक परिपक्व महिला खड़ी थी, जो अलौकिक आकर्षण बिखेर रही थी और उसकी आंखों में मोहक चमक थी। उसने ऊपर से जमीन पर आराम कर रहे सैनिकों को देखा और उनके कवच पर लगे खून के धब्बे देखकर और उनसे आ रही खट्टी पसीने की गंध को महसूस करके उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। ये तो घटिया किस्म के सैनिक हैं, इन्हें तो नहाना भी नहीं आता, एकदम असभ्य और घिनौने। ये लोग कितने घटिया हैं, समझ नहीं आता इन्हें जीने की हिम्मत कहाँ से मिलती है। उसका लहजा तीखा और व्यंग्यात्मक था, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था, उसकी आवाज पूरी तरह से बेबाक और अनियंत्रित थी, जिससे नीचे मौजूद सैनिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। हमने सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, फिर भी आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर हमने यहाँ अपना खून न बहाया होता तो तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते थे। ऐसा व्यवहार बेहद निराशाजनक है। सैनिक बेहद क्रोधित थे, लेकिन करण शेरगिल के शक्तिशाली व्यक्तित्व को भांपकर उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की।
करण शेरगिल की नज़र नीचे के इलाके पर घूमी और आखिरकार उन्हें ठाकुर बलवंत और उनका समूह मिल गया। पिताजी, उसकी आवाज़ में अपमान और आक्रोश साफ झलक रहा था। मैंने सुना था कि उस बदमाश विक्रांत सिंघानिया ने तुम्हें मोर्चे पर भेज दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता गया, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, मानो आग उगल रही हों। यादव परिवार उनका था और राजकुमार विक्रांत का पद भी मूल रूप से उनका ही था। लेकिन अब विक्रांत सिंघानिया के आते ही सब कुछ झाग बनकर धुएं की तरह गायब हो गया। भला वह क्रोधित क्यों न होता? उनके विचारों को देखकर ठाकुर बलवंत ने धीरे से आह भरी। करण, महाराज को दोष मत दीजिए। ये वास्तव में मेरी गलती थी और महाराज के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मोर्चे पर दुश्मन से लड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार ये हमारे घर और देश की रक्षा करने का सवाल है। ठाकुर बलवंत की कायरतापूर्ण बातें सुनकर वह गुस्से से दांत पीसते हुए कांपने लगा। उसकी अनदेखी करते हुए उसने विषय बदल दिया। रोए का क्या हाल है? वह कैसी है? अब पूरे यादव परिवार में केवल मीरा, जो गहन कन्या का पुनर्जन्म थी, ही उसके लिए कुछ महत्व रखती थी। ठाकुर बलवंत के चेहरे पर राहत के भाव थे। महामहिम रुआ को बहुत पसंद करते हैं और उसे जागीर में ही रखा है। पल भर में करण शेरगिल के चेहरे के भाव बेहद जटिल हो गए। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस महिला पर उसकी नज़र थी, उसे विक्रांत सिंघानिया छीन लेगा। उस समय मीरा का दिल जीतने के लिए उसने बहुत कोशिशें की थीं। महारानी द्वारा पाला गया कुत्ता मेरी महिला को छूने की हिम्मत करता है, वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह दांत पीसते हुए दहाड़ रहा था। क्रोध में आकर उसने अपना हाथ उठाया और हरे रंग की तलवार की ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाते हुए अपने आसपास के सभी निर्दोष सैनिकों को मार डाला। मरने से पहले सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गई थीं, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अंत में उनकी मृत्यु दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि उनके ही लोगों के गुप्त हमले में होगी। करण, बस करो। ठाकुर बलवंत का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि करण शेरगिल अपना गुस्सा निकालने के लिए हत्या करना पसंद करता है, और उसने सोचा था कि तेजस्वी की पवित्र भूमि में इतने वर्षों के बाद करण शेरगिल का स्वभाव नर्म पड़ गया होगा, लेकिन इसके बजाय ये और भी बिगड़ गया था। जल्दी यादव परिवार के पास लौट जाओ। मैं उस कुत्ते विक्रांत सिंघानिया को मार डालूंगा। करण शेरगिल गुस्से से आग बबूला था। महामहिम इस समय राजकुमार विक्रांत के महल में नहीं हैं। उसने घबराकर जवाब दिया। इसके अलावा मुझे अभी भी सीमा की रक्षा करनी है। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो सीमा पर तैनात सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर उन पर कब्जा भी हो सकता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, करण शेरगिल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ये बदबूदार सैनिकों का एक समूह है, जितने मरना चाहे मरने दो, इससे मेरा क्या लेना देना है। अगर विक्रांत सिंघानिया प्रिंस विक्रांत मनो में नहीं मिला तो मैं पूरे प्रिंस विक्रांत मनो को खून से नहला दूंगा। बकवास बंद करो, जा रहे हो या नहीं? उग्र स्वभाव वाले करण शेरगिल को देखकर उसने घबराकर निगल लिया और मना करने की हिम्मत नहीं कर सका, केवल सिर हिलाया। तो करण शेरगिल और वह बुजुर्ग महिला आगे और यादव परिवार के सदस्य पीछे, समूह उत्तरी शहर की ओर दौड़ पड़ा। बीच में ही जब करण शेरगिल का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके विक्रांत सिंघानिया को एक संदेश भेजा। मास्टर, करण शेरगिल वापस आ गया है और वह कहता है कि वह नॉर्दर्न सिटी को खून से नहला देगा। ड्रैगन बैट पर विक्रांत सिंघानिया आलस से अंगड़ाई लेते हुए एक लंबी आह भरी। अरे, करण शेरगिल वापस आ गए। ये तो बहुत जल्दी हो गया। ऐसा लगता है कि महारानी से मिलने से पहले मुझे उस आदमी से निपटना होगा। करण शेरगिल अभी अभी उत्तरी सीमा पर पहुंचा था और उसे उत्तरी शहर पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। उन्होंने एक गुप्त ध्वनि संचारण तकनीक को सक्रिय किया और यह जानकारी दूर स्थित राजकुमार विक्रांत हवेली में मौजूद एल्डर दीवान को भेजी, ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। वह ड्रैगन बैज से नीचे उतरा और अपनी दिव्य चेतना को असुर राज के घेरे में विस्तारित किया। हालांकि वह अपनी वर्तमान ताकत को लेकर काफी आश्वस्त था, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी आखिरकार नियति का बच्चा था, इसलिए कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। असुर राज के घेरे के अंदर हर तरह के खजाने मौजूद थे। 10,000 साल पुरानी आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी, ग्रेड 3 की दिव्य आत्मा की गोलियां,
अनगिनत विधि कलाकृतियां, कई पवित्र कलाकृतियां और यहाँ तक कि एक अर्धअमर कलाकृति राक्षसी तलवार भी। इस दुनिया में जादुई खजाने की श्रेणियों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: खजाना कलाकृति, विधि कलाकृति, पवित्र कलाकृति और अर्धअमर कलाकृति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विधि संबंधी कलाकृतियां संत विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों के जादुई खजाने थे, पवित्र कलाकृतियां संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के जादुई खजाने थे। जहां तक अर्धअमर कलाकृतियों की बात है तो पूरी दुनिया में केवल असुर राज, जो कभी एक महान संत थे, के पास ही एक थी। अचानक विक्रांत सिंघानिया की आंखें चमक उठी जब उन्होंने एक कठपुतली देखी। इस कठपुतली का रूप एक गरिमापूर्ण, बेहद खूबसूरत दासी जैसा था, जिसे विक्रांत सिंघानिया ने अपने जीवन काल में असुर राज का एक विकृत शौक माना था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इससे निकलने वाली आभा वास्तव में रहस्यमय कानून के दायरे तक पहुंच गई थी। संत विधि क्षेत्र को आगे 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: रहस्यवादी विधि, पृथ्वी विधि और स्वर्ग विधि। प्राचीन पूर्वज जो रहस्यवादी विधि क्षेत्र के शिखर पर ही थे। अच्छा, एक संत विधि क्षेत्र रक्षक के साथ करण शेरगिल से निपटना निश्चित रूप से आसान होगा। हालांकि वह कठपुतली शक्तिशाली थी, लेकिन उसे एक दिव्य आत्मा द्वारा सक्रिय किया जाना आवश्यक था। उसके पास फिलहाल एक संत विधि क्षेत्र के विशेषज्ञ की आत्मा का अंश मौजूद है और इसे इस कठपुतली के साथ मिलाना एकदम सही रहेगा। बिना किसी देरी के उसने तुरंत भंडारण रिंग से कठपुतली को बाहर निकाला, 10,000 साल पुराने आत्मा पोषण करने वाले लकड़ी से गुरुमाई सावित्री की बची हुई आत्मा को बुलाया और दोनों को आपस में मिला दिया। भनभनाहट, कठपुतली के चारों ओर एक प्रभामंडल चमक उठा और उसकी बेजान आंखों में थोड़ी सी जान आ गई। एक भयानक आभा तुरंत जागृत हो गई, जो एक अदृश्य कंपन में बदल गई और शाही शहर से लेकर पूरे महान जोहो राजवंश में फैल गई। गुरुजी, गुरुमाई सावित्री ने उनके सामने आदरपूर्वक खड़े होकर 2 शब्द बेजान से कहे। उससे निकलने वाली सर्वोच्च रहस्यमय विधि क्षेत्र की आभा को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। उसने असुर राज की अंगूठी को फिर से खंगाला और उसे हथेली के आकार का क्रिस्टल जैसा साफ जेड पत्थर का टुकड़ा मिला जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अपनी दिव्य चेतना का विस्तार करते हुए अमर दानव कला का भक्षण नामक 4 अक्षर उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। अमर दानव कला को भस्म करना, कितना घमंडी नाम है। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, असुर राज ने एक गुप्त चाल छोड़ दी है। अगर उसे पता होता कि उसके हर काम से मेरी शादी की पोशाक बनती है तो वह क्या सोचता। उन्होंने गुरुमाई सावित्री को आसपास की रक्षा करने का आदेश दिया, फिर पालथी मारकर बैठ गए और भक्षण करने वाली अमर दानव कला को समझने लगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये राक्षसी तकनीक अन्य साधकों को निगल सकती है, जिससे किसी एक की साधना में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। इस राक्षसी तकनीक को 5 चरणों में विभाजित किया गया था। तीसरे चरण से आगे यह अन्य साधकों की रक्तवंशीय दिव्य क्षमताओं को भी आत्मसात कर सकती थी, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाती थी। विक्रांत सिंघानिया ने पहले सिंघानिया परिवार की गुयुआन कला का अभ्यास किया था, जो हालांकि विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकती थी। सर्वोच्च ड्रैगन रक्त और शुद्ध राक्षसी ऊर्जा से पोषित होने के कारण उनकी नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, इसलिए भक्षण करने वाली अमर दानव कला का अभ्यास करना उनके लिए स्वाभाविक था। पलक झपकते ही भोर हो गई और सुबह का सूरज दिखाई दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनमें शैतानी ऊर्जा की एक झलक दिखाई दी। द डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट पूरी हो गई। सिस्टम क्यानकुन दाओ बोन को जागृत करने और डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट को अपग्रेड करने के लिए लक वैल्यू में कितना खर्च आता है। क्यानकुन दाओ अस्थि को जागृत करने के लिए 1000 भाग्य मूल्य की आवश्यकता होती है और एक चरण को अपग्रेड करने के लिए 500 भाग्य मूल्य की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बात के अपग्रेड के लिए आवश्यक भाग्य मूल्य 2 गुना हो जाएगा। डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट को एक चरण तक अपग्रेड करने के लिए 800 लक वैल्यू की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बात के अपग्रेड के लिए आवश्यक लक वैल्यू 2 गुनी हो जाएगी। मेरी क्यानकुन दाओ अस्थि को जागृत करो और मेरी भक्षण अमर दानव कला को दूसरे चरण में उन्नत करो। 1800 लक वैल्यू खर्च हो गई है। क्यानकुन दाओ बोन जागृत हो गया है और डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट को दूसरे चरण में अपग्रेड कर दिया गया है। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, विक्रांत सिंघानिया के पूरे शरीर में एक रहस्यमय शक्ति का प्रवाह हुआ।
मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब नियति के पुत्र से मिलने का समय आ गया है। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उत्तरी शहर पर काले बादल छा गए, मानो उसे कुचलने की धमकी दे रहे हों, जबकि कवच की परतें सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थीं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो गई। एक अदृश्य स्थानिक अवरोध ने उत्तरी शहर की रक्षा की। वातावरण में एक गंभीर माहौल छा गया, जो भयावह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। एल्डर दीवान शहर की दीवार पर खड़े थे। उनके चारों ओर योद्धा पूरी तरह सतर्क थे और उन्होंने अपने धनुष और भारी तोपों को आकाश की ओर तान रखा था। आकाश के ऊपर एक असाधारण शख्सियत खड़ी थी, करण शेरगिल। उनके पीछे ठाकुर बलवंत के नेतृत्व में यादव परिवार के सदस्य थे, जो सभी अनिच्छुक और नाराज दिख रहे थे। हे, क्या सिंघानिया परिवार के सम्मानित देवदूतों की बस यही क्षमता है? मुझे आते देख डरपोक कछुए की तरह छिप जाना। उसने तिरस्कार भरी नजरों से नीचे देखा। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। राजकुमार विक्रांत, बस इतना ही? एक फौट भी नहीं निकाल सकते? वाकई हास्यास्पद। राजकुमार विक्रांत का पद मेरे यादव परिवार का है, यह मेरा है, करण शेरगिल का। विक्रांत सिंघानिया, वह बदमाश, यहां से निकल जाए और मर जाए। उसके लगातार ताने मारने से शहर की दीवार पर तैनात योद्धाओं ने अपने हथियार भींच लिए और उनके दांत जोर जोर से किटकिटाने लगे। जब से विक्रांत सिंघानिया ने राजकुमार विक्रांत के रूप में पदभार संभाला, तब से उन्होंने उत्तरी सीमा सेना की उच्च कमान पर यादव परिवार के एकाधिकार को तोड़ दिया। सेना के भीतर निष्पक्षता का झंडा बुलंद किया, जिससे प्रत्येक योद्धा को सैन्य योग्यता के माध्यम से पदोन्नति और सम्मान प्राप्त करने की अनुमति मिली। विक्रांत सिंघानिया के विचार में यह कोई खास बात नहीं थी, बल्कि अपने पिछले जीवन की सैन्य योग्यता प्रणाली को अपनाना मात्र था। लेकिन उत्तरी सीमा सेना के योद्धाओं की नज़र में ये पहले से ही एक बहुत बड़ा उपहार था। वे कभी किसी को विक्रांत सिंघानिया का अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे। शहर के आम लोग भी इस हंगामे को देखने के लिए आ गए थे। वो व्यक्ति कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह यादव परिवार के प्रत्यक्ष वंशज करण शेरगिल हैं। क्या यादव परिवार को शहर से निष्कासित नहीं किया गया था? उसकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? छी, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, वह महामहिम के सत्ता में होने से ज़रूर नाखुश होगा। अफसोस, ऐसी अफवाह है कि यह व्यक्ति तेजस्वी पवित्र भूमि में शामिल हो गया है और उसकी साधना बेहद शक्तिशाली है। इस बार महाराज मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब से विक्रांत सिंघानिया ने उत्तरी शहर पर नियंत्रण किया था, तब से उन्होंने आम लोगों के लिए करों में कमी की थी और श्रम को छूट दी थी, जिससे उन्हें आम लोगों का गहरा प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था। शहर पर अचानक हमला करने आए करण शेरगिल का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में उसके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। बेशक वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिंघानिया परिवार के पूजनीय संत भी शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, तो उनकी तो बात ही अलग है। विक्रांत सिंघानिया, तुम नीच कमीने, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुमने शहर के द्वार नहीं खोले तो मैं इस उत्तरी शहर का नरसंहार कर दूंगा। करण शेरगिल के कर्कश भाषण का सामना करते हुए आमतौर पर शांत रहने वाले एल्डर दीवान भी अपने माथे की नसें उभरने से नहीं रोक सके। इस तुच्छ व्यक्ति ने बार बार महामहिम का अपमान किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाहर जाकर लड़ो। बूढ़े जुबान, हमारे युवा स्वामी का अपमान हो रहा है, हम कैसे चुपचाप बैठे रह सकते हैं? मैं अंततः भीड़ की चर्चाओं के बीच एल्डर दीवान अब और शांत नहीं बैठ सके। उसने गहरी सांस ली, आकाश में करण शेरगिल की ओर देखा और क्रोधित होकर बोला, तुम नीच बदमाश, मेरे स्वामी पर झूठे आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके साथ ही वह इंद्रधनुषी लकीर में परिवर्तित हो गया और आकाश की ओर उड़ गया। जैसे ही वह शहर की सुरक्षात्मक दीवार के पास पहुंचा, दीवार में लहरें उठीं, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया जो एल्डर दीवान के गुजरने के लिए काफी बड़ा था। एल्डर दीवान वहां से गुजरने ही वाले थे कि अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। सफेद पोशाक पहने एक आकर्षक महिला अचानक शून्य लोक से प्रकट हुई, मानो घात लगाकर बैठी हो, और उसने भयंकर रूप से एक चकाचौंध कर देने वाली तलवार की शक्ति का प्रयोग किया। अर्धसंत विधि लोक के एक विशेषज्ञ की भयानक साधना तुरंत जागृत हो उठी। अरे नहीं, ये तो तेजस्वी पवित्र भूमि की परम बुजुर्ग माया है। सिंघानिया परिवार के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने हैरानी से कहा। कहते ही हो गया, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया।
तलवार की ऊर्जा से एल्डर दीवान की छाती फट गई। एक भयानक ऊर्जा उनके शरीर के भीतर उमड़ पड़ी और मथने लगी। उनके मुंह से लगातार खून बह रहा था और वे टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गए। करण शेरगिल ने अपने हाथ हवा में बांधे हुए एक धूर्त मुस्कान प्रकट की, मानो उसकी योजना सफल हो गई हो। शहर का नरसंहार करो, उसने दो निर्मम शब्द कहे। उन्हें ठाकुर बलवंत से पहले ही पता चल चुका था कि विक्रांत सिंघानिया ने मीरा को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। हालांकि वह इस बात से नाराज था, लेकिन वह इसे समझ भी सकता था, क्योंकि एक ऐसा पुरुष जो सुंदर हो, साधना में महारथी हो, योग्यता रखता हो और पृष्ठभूमि से अच्छा हो, वह हमेशा महिलाओं के दिलों को धड़का देता है। उसने स्थिति को पलटने की योजना पहले ही बना ली थी। उत्तरी शहर में नरसंहार करना, फिर एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके सिंघानिया परिवार के दिव्य पूज्यों को नियंत्रित करना, जिससे वे विक्रांत सिंघानिया पर एक दुष्ट राक्षसी तकनीक का अभ्यास करने का आरोप लगाएं और इस प्रकार विक्रांत सिंघानिया के सिर पर एक विशाल काला बर्तन रख दें। एक साधारण शौकीन व्यक्ति क्या कर सकता है, भले ही उसके पास कुछ चालाकी और योजनाएं हों? क्या तुम में मुझसे, अमर संहारक महान संत से, मुकाबला करने की शक्ति है? उसके आदेश पर माया के हाथ में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसने तेजी से और निर्णायक रूप से असंख्य प्रचंड तलवार ऊर्जा का प्रयोग किया, जिसने शहर की सुरक्षात्मक संरचना में मौजूद दरार का अनुसरण करते हुए पूरी संरचना को जबरदस्ती चीर डाला। बूम! शहर की सुरक्षा दीवार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। करण शेरगिल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उससे 10 झांक पीछे एक पुरुष और एक महिला अंतरिक्ष में छिपे हुए थे और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उस व्यक्ति की भौहें तलवार जैसी थीं और आंखें तारों जैसी चमकती थीं। उसने बहते हुए सफ़ेद वस्त्र पहने थे और उसके व्यवहार में एक प्रकार का विरक्ति भाव था। उस महिला की आंखें शरद ऋतु के पानी जैसी थीं, उसकी भौहें दूर के पहाड़ों जैसी, उसका सुडौल शरीर लचीला और उसकी टांगें पतली और लंबी थीं, जिनमें जरा भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी, जिससे उन्हें निहारने की तीव्र इच्छा होती थी। क्या मैं सही नहीं था? विक्रांत सिंघानिया ने मीरा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। कियानकुन दाव हड्डी वास्तव में एक दिव्य वस्तु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी, जिसे शैतान का सिर भी पाने की चाह रखता था। ये सचमुच असाधारण थी। इसे सक्रिय करने के बाद वह आसपास की वस्तुओं को अंतरिक्ष के नीचे खींच सकता था, और जब तक कोई अंतरिक्ष को चीरकर अंदर न आ जाए, तब तक वे उसकी उपस्थिति का पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का अहंकार पूर्वक आदेश दे रहे करण शेरगिल को घूरते हुए मीरा एक पल के लिए भी इसे स्वीकार करने में असमर्थ होकर खाली निगाहों से देखती रही। कुछ समय पहले ही विक्रांत सिंघानिया ने उससे संपर्क किया था और उसे बताया था कि करण शेरगिल उत्तरी क्षेत्र में आ गया है, और उसने एक रहस्य का भी खुलासा किया था। 3 साल पहले जब पूर्व निकम्मे करण शेरगिल ने वापसी की थी, तब तक वह पहले से ही किसी बुरी आत्मा के वश में था। विक्रांत सिंघानिया के शब्दों ने उसे एक सपने से जगा दिया था। इस याद दिलाने के साथ ही उसे देर से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस दौरान करण शेरगिल वास्तव में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था, जानबूझकर उससे बच रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उससे बिल्कुल अपरिचित है। लेकिन वह अब भी इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और उसने विक्रांत सिंघानिया से जानकारी का स्रोत पूछा, जिस पर उसे बताया गया कि यह एक रहस्य है और वह विस्तार से नहीं बता सकता। लेकिन विक्रांत सिंघानिया ने अपने दाव हृदय की शपथ लेकर कहा कि यह बात बिल्कुल सच है। ये देखकर कि वह अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, विक्रांत सिंघानिया उसे यहाँ ले आया, जहाँ उसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। करण, तुम ऐसे कैसे हो गए? या यूं कहें, जैसा कि महाराज ने कहा, क्या आप सचमुच अब पहले जैसे नहीं रहे, और इससे पहले जो कुछ भी था वह सिर्फ एक छलावा था? उसकी खूबसूरत आंखें हल्की धुंधली थीं और उसके लाल होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसके चेहरे के भावों को देखकर विक्रांत सिंघानिया मन ही मन चिढ़ गया और अपनी निगाहें करण शेरगिल की ओर घुमा लीं, जो शहर में तबाही मचा रहा था। सिंघानिया परिवार के 5 दिव्य पूज्यों को माया ने अकेले ही खदेड़ दिया। स्थिति एक तरफा थी और उन्हें जल्दी ही वश में कर लिया गया, लेकिन माया का उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें एक साथ बांध दिया। विक्रांत सिंघानिया के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से कहा, लगता तो यही है कि वह हमारे पूजनियों का दिमाग बहला फुसला कर मुझे फंसाने की योजना बना रही है। कितनी चालाक योजना है। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन पास ही खड़ी मीरा उसे साफ साफ सुन सकती थी।
मीरा ने अविश्वास से अपना सिर घुमाया और बोली, महामहिम, इसका क्या मतलब है? करण शेरगिल ऐसा क्यों करेगा? उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह अब करण शेरगिल को करण कहकर संबोधित नहीं करती थीं। बहुत बढ़िया, नियति के पुत्र के साथ दरार पड़नी शुरू हो गई है, विक्रांत सिंघानिया ने शांत भाव से कहा। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने हमें करीब आते देखा, उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह फूट डालने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अगर इस मामले का आरोप मुझ पर लगा दिया जाए तो आप निश्चित रूप से मुझे नापसंद करने लगेंगे, है ना? वह अवाक रह गई, फिर अचानक उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं, मानो आखिरी उम्मीद को थामे हुए हो, और उसने जल्दी से कहा, तो फिर इसका मतलब है कि करण नहीं बदला है, वह हमेशा से मुझे पसंद करता रहा है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी, मानो वह अनिश्चित हो। विक्रांत सिंघानिया ने सीधे तौर पर उसे टोकते हुए उसके आखिरी भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया। उस समय अर्जुन वर्मा द्वारा लिंगर को पसंद करने का नाटक करने और विशेष रूप से शादी को हाईजैक करने के लिए आने का कारण वास्तव में लिंगर का रहस्यमय आत्मा शरीर था। इसी तर्क के आधार पर करण शेरगिल का आप पर इतना मोहित होने का कारण ये होना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी उसे लालसा है। ये शब्द सुनते ही उसका कोमल शरीर अकड़ गया, मानो बिजली का झटका लगा हो, और वह बुरी तरह कांपने लगी। विक्रांत सिंघानिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसके शब्दों का उद्देश्य केवल मीरा को गुमराह करना था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अनजाने में ही सही निशाना साध लिया हो? तो बस यही बात है, भाग्य की पुत्री। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसके पास हॉर्नमैन बैंगनी ऊर्जा के 10 अंश हैं। पता चला कि उसकी एक गुप्त पहचान है। ये सचमुच एक अप्रत्याशित खुशी है। मीरा के सुंदर चेहरे पर साफ आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर मीरा के कोमल शरीर को गले लगा लिया, और मीरा ने प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा संघर्ष किया और अंत में उसे अपनी बाहों में भरने दिया। रोएं, क्या हुआ? मीरा का कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी आवाज सिसकियों से भर गई। महामहिम, सच कहूं तो रुआ आजकल सपने देख रही है। सपने में वह खुद को 9 स्वर्गों के गहन कुंड नामक स्थान पर पाती है। मैं वहां की रहस्यमयी कन्या हूं, और बुजुर्ग ने मुझे बताया कि 9 स्वर्गों का गहन कुंड जल्द ही सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप हो जाएगा और दुनिया में वापस आ जाएगा। उसकी कहानी सुनकर विक्रांत सिंघानिया की चिंता बढ़ती चली गई। 9 स्वर्गों का गहन कुंड, वह प्राचीन काल की एक भयानक शक्ति थी जिसने एक पूरे युग पर अपना प्रभुत्व जमाया था। क्या हम सामान्य चलन के अनुरूप होकर दुनिया में वापस लौट जाएं? हे भगवान, ये तो किसी भयानक शुभानहुआ कहानी की लय है। मूल रचना में तो ऐसा नहीं था। मीरा ने भाग्य के बच्चे के साथ एक बड़ा मतभेद पैदा कर दिया है। भाग्य के बच्चे की हॉर्नमैन बैंगनी ऊर्जा के 3 अंशों को लूटकर उन्हें 600 भाग्य मूल्य में परिवर्तित कर दिया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक सुनाई दिया, जिससे विक्रांत सिंघानिया ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। सिर्फ एक दरार पैदा करने से 600 लाख वैल्यू मिल सकती थी। ये करण शेरगिल कुछ ज्यादा ही मोटा था। ऐसा लगता है कि उन दोनों को पूरी तरह से अलग करने के लिए उसे अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। रोएं, चलो चलते हैं और आम लोगों को बचाते हैं। विक्रांत सिंघानिया ने मीरा का हाथ धीरे से पकड़ा और कहा। मीरा ने सिर हिलाया। वह स्वभाव से दयालु थी और निर्दोष नागरिकों को करण शेरगिल के क्रूर हाथों से पीड़ित होते देखना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। चाहे इसका मतलब करण शेरगिल का सामना करना ही क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटेगी। कितनी दयालु और सौम्य महिला है, बुरी नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में वे एक गुणी पत्नी और स्नेही माँ भी बने। मीरा को देखकर विक्रांत सिंघानिया अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके जैसे खलनायक के लिए उत्तरी शहर के निवासियों का जीवन वास्तव में ज्यादा मायने नहीं रखता था। करण शेरगिल हत्या करना चाहता था तो उसे करने दो। बहुत जल्दी कार्रवाई करने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। एक बार जब करण शेरगिल ने आबादी के 1 या 2/10वें हिस्से का नरसंहार कर दिया तो उसे दबाना न केवल उस खूबसूरत महिला का दिल जीतने का तरीका होगा, बल्कि जनता की इच्छा के अनुरूप भी होगा। क्यों नहीं, एक खलनायक को यही करना चाहिए। दोनों हाथ में हाथ डाले एक दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गए और उत्तरी शहर के ऊपर पहुंच गए। उत्तरी शहर पहले ही एक जीती जागती नरक बन चुका था। शहर के भीतर एक भयावह नरसंहार चल रहा था, लेकिन ठाकुर बलवंत और अन्य लोग केवल दिखावा कर रहे थे।
वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने कई वर्षों तक उत्तरी क्षेत्र की रक्षा की थी, वे निहत्थे नागरिकों पर हमला करने का साहस नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत करण शेरगिल हत्या में पूरी तरह से लीन हो गया था, मानो वह चींटियों का वध कर रहा हो। एक ही वार से घर ढह गए और आम नागरिक कुचलकर चूर चूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने किसी प्रकार की नरसंहार साधना तकनीक विकसित कर ली थी, और जैसे जैसे अधिक से अधिक नागरिक मरते गए, उसके शरीर में रक्त ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता गया। माँ, करण शेरगिल, तुम शैतान हो, मेरी माँ को वापस दे दो। मेरे बच्चे, तुम पहले क्यों चले गए? मैं, तुम्हारा पिता, कैसे जी पाऊंगा? अगर महाराज यहाँ होते तो ये शैतानी सिर इतना उग्र कैसे हो सकता था? महामहिम, कृपया जल्दी आइए। ये सुनकर करण शेरगिल का चेहरा धीरे धीरे बिगड़ गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बगल में देखा और एक बूढ़े शरीर को देखा, जिसके घुटने जलती हुई किरण से जकड़े हुए थे, हाथ जोड़े हुए आकाश की ओर देख रहा था और श्रद्धापूर्वक राजकुमार विक्रांत बुदा रहा था। ये देखकर उसके हृदय में क्रोध भड़क उठा और प्रबल हत्या के इरादे से उसने बूढ़े शरीर पर हथेली से प्रहार करने की कोशिश की। करण शेरगिल, यहीं रुक जाओ। तेजस्वी पवित्र भूमि के एक सम्मानित शिष्य के रूप में आप वास्तव में निर्दोष नागरिकों पर हमला करते हैं। ऐसा आचरण राक्षसी मार्ग से किस प्रकार भिन्न है? विक्रांत सिंघानिया की गहरी आवाज आकाश से उतरी, मानो कोई राजसी दिव्य शक्ति हो, जिसके कारण सीधे उनकी ओर देखना असंभव हो गया। यह महाराज हैं, हम बच गए। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस राक्षस का नाश करें और हमें न्याय दिलाएं। शहर के निवासी आंसू बहा रहे थे, विक्रांत सिंघानिया के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, मानो लहसुन कूटने की तरह सिर झुका रहे हों। करण शेरगिल पहले तो चौंक गया, फिर उसका चेहरा बेतहाशा खुशी से भर गया और उसके होठों पर एक खूनी मुस्कान फैल गई। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और आकाश में मीरा को विक्रांत सिंघानिया का हाथ थामे हुए अमर प्रेमियों की तरह दिखते हुए देखा, तो उसके चेहरे के भाव पल भर में जम गए। उसकी जगह अभूतपूर्व क्रोध और मीरा के सामने अपना असली चेहरा उजागर होने की शर्म ने ले ली। करण शेरगिल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत सिंघानिया इतनी जल्दी आ जाएंगे। क्या वह महान जो शाही राजवंश में बहुत दूर नहीं था? वह निर्णायक था और उसने अपनी यात्रा को जानबूझकर तेज किया ताकि समय के अंतर का फायदा उठाकर विक्रांत सिंघानिया को अचानक पकड़ सके। उसकी मूल योजना के अनुसार जब तक विक्रांत सिंघानिया को शहर में उसके प्रवेश की खबर मिलती और वह वापस लौटता, तब तक शहर में नरसंहार करने की उसकी योजना पहले ही पूरी हो चुकी होती और केवल एक अव्यवस्था रह जाती जिसका दोष विक्रांत सिंघानिया पर लगाया जा सकता था। उस समय उसे बस इतना करना होगा कि सिंघानिया परिवार के पूजनीय व्यक्तियों पर गुलामी की मुहर लगा दे, जिससे वे गवाही दें कि नरसंहार विक्रांत सिंघानिया के आदेश पर हुआ था और उसकी योजना पूरी हो जाएगी। फिर मीरा स्वाभाविक रूप से विक्रांत सिंघानिया के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था? विक्रांत सिंघानिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। क्या किसी ने उसे इसकी सूचना दी होगी? माया, असंभव। वह तो एक मानव भट्टी थी जिसे उसने स्वयं पाला पोसा था और उस पर अभी भी उसकी दास्ता की मुहर लगी हुई थी। यादव परिवार का कोई सदस्य? ये तो और भी असंभव है। विक्रांत सिंघानिया के प्रति उनकी घृणा कभी खत्म नहीं होती थी और इसके अलावा उन्हें उनके पास से कोई गुलामों की मुहर भी नहीं मिली थी। तो आखिर चल क्या रहा था? करण शेरगिल, मेरे उत्तरी शहर के लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो आप निर्दोषों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? विक्रांत सिंघानिया जब शांत भाव से बोल रहे थे तो उनके होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी। अंततः उन्हें इस भाग्य के बालक की गरिमा में उपस्थिति के दर्शन करने का अवसर मिला। उसके पास ग्रैंड मिस्ट पर्पल एनर्जी के 18 अंश थे, जबकि उसने उनमें से 3 को लूट लिया था। एक शक्तिशाली पोजेशन टाइप कल्टीवेटर से यही उम्मीद थी कि वह उस निकम्मे अर्जुन वर्मा से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक नीली दिव्य शक्ति का आह्वान किया, जो एक कोमल हवा में बदल गई, जिससे शहर की आग बुझ गई और गिरे हुए बीमों के नीचे दबे बुजुर्गों के शव उड़ गए, जैसा कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को निर्देश देते हुए कहा। नगर रक्षक कहाँ हैं? जल्दी से निर्दोष लोगों को बचाओ। अगर किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। उनके बगल में खड़ी मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, महामहिम, मुझे माफ कीजिए, करण शेरगिल, वह। विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, वह तो वह हैं और आप तो आप हैं।
आपको माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? उनका तात्पर्य मीरा को करण शेरगिल से दूर करना था। ये सुनकर दूर खड़े करण शेरगिल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीस लिए और भयंकर घृणा से भर गए। उन्होंने विक्रांत सिंघानिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह वास्तव में निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रहा था और तथ्य स्पष्ट थे। उत्तर देने से केवल उसके लिए और अधिक मुसीबतें खड़ी हो जातीं। उसने झटपट विषय बदलते हुए चिल्लाकर कहा, मीरा, जल्दी से विक्रांत सिंघानिया को छोड़ दो। यह आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपरिचित करण शेरगिल को देखकर मीरा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। निर्दोष लोगों के उसके पूर्व नरसंहार को याद करके उसका दिल पीड़ा से भर उठा। महामहिम भले ही दयालु न हो, लेकिन वे कभी भी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। करण, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सच में जैसा महाराज कह रहे हैं, तुम महाराज के साथ मेरे रिश्ते से ईर्ष्या करते हो और उन्हें फंसाना चाहते हो? उफ, हीरो और हीरोइन के ब्रेकअप का सीन वाकई रोमांचक है। बस खुद को रोकिए, हंसी रोकना नामुमकिन है। विक्रांत सिंघानिया ने मजे से करण शेरगिल की तरफ देखा। धिक्कार है, विक्रांत सिंघानिया ने मीरा को कौन सा सम्मोहक पे पिला दिया? करण शेरगिल गुस्से से कांप रहा था। ये सोच रहा था कि अपने झूठ को छुपाने के लिए क्या बहाना बनाए। तभी अचानक, करण शेरगिल, जनता का तुम्हारा नरसंहार एक अक्षम्य अपराध है, लेकिन चूंकि तुम मीरा के बचपन के प्रेमी हो, इसलिए मैं मीरा को परेशान नहीं करना चाहती। ये कहते हुए विक्रांत सिंघानिया ने एक लंबी आह भरी, मानो कोई दृढ़ निश्चय कर रहे हो। उनकी आंखों में संघर्ष की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने आह भरते हुए कहा, चले जाओ। उसका ये कदम जाहिर तौर पर पहले छोड़कर पकड़ने की एक रणनीति थी। नियति के पुत्र होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से किसी खलनायक की बात सुनकर यूं ही नहीं चला जाएगा। ऐसे में नियति के पुत्र के चेहरे का क्या होगा? उसने ऐसा सिर्फ मीरा के सामने दिखावा करने के लिए किया था, ताकि वह महान, गौरवशाली और धर्मी होने और गहरे प्यार में डूबे होने की अपनी छवि को बरकरार रख सके। जैसे ही ये शब्द कहे गए, इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, नीचे बैठे लोग अब और स्थिर नहीं रह सके। महामहिम, उस शैतान करण शेरगिल ने बिना कुछ कहे मेरी मां की हत्या कर दी। उसे आसानी से बख्शा नहीं जा सकता। मेरे उत्तरी शहर में इतने सारे निर्दोष लोग, क्या वे सब व्यर्थ ही मर गए? हम जानते हैं महाराज कि आप युवती युवेन को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कृपया आम लोगों का भी ध्यान रखें और व्यापक हित को प्राथमिकता दें। महाराज, मेरे लिए आप इतनी दूर तक जाने को तैयार हैं। मीरा खुद को रोक नहीं पाए और सिसकते हुए उसके सुंदर चेहरे से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। यादव परिवार की सबसे बड़ी वैद्य पुत्री होने के नाते वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि विक्रांत सिंघानिया के कार्यों का क्या अर्थ है। करण शेरगिल के आज के कृत्य घृणित थे और इनकी खबर राजधानी की महारानी तक भी पहुंच सकती थी। अगर विक्रांत सिंघानिया उसे जाने देता तो वह न केवल जनता का समर्थन खो देता, बल्कि महारानी द्वारा दंडित भी किया जाता और इस बात की भी पूरी संभावना थी कि उसके पूरे वंश का सफाया कर दिया जाता। ये सोचकर कि विक्रांत सिंघानिया उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था, उसका दिल चकनाचूर हो गया। लेकिन वह फिर भी विक्रांत सिंघानिया को करण शेरगिल को सजा देने की इजाजत नहीं दे पाए। गहरा स्नेह, फिर भी बेबसी। विक्रांत सिंघानिया की बातें सुनकर करण शेरगिल आखिरकार भड़क उठे। अमर प्राणियों के संहार के सम्मानित संत अपने आवेशित होने के बाद से ही अनगिनत स्वघोषित प्रतिभावानों को कुचलते हुए पदोन्नति पाते रहे थे और उन्होंने कभी किसी से भय नहीं किया था। इस विक्रांत सिंघानिया ने न केवल उसकी प्रेमिका को चुराने की हिम्मत की, बल्कि बार बार उसके सामने अकड़ दिखाए और उसे ही दोषी ठहराया। ये सब उसकी सहनशीलता की सीमा पार कर गया था। विक्रांत सिंघानिया, तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? महारानी द्वारा पाला पोसा गया कुत्ता मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करता है। बेकार, ढोंग करना बंद करो। आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, तुम मरोगे और मैं मीरा को अपने साथ ले जाऊंगी। वह अब और दिखावा नहीं करना चाहता था और विक्रांत सिंघानिया को जबरदस्ती जान से मारने के लिए तैयार था। हालांकि मीरा को विक्रांत सिंघानिया से कुछ हद तक स्नेह था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मीरा उसे ही ज्यादा पसंद करेगी। सबसे बुरी स्थिति में विक्रांत सिंघानिया को मारने के बाद वह मीरा से माफी मांगेगा और फिर मीठे शब्दों से उसे मना लेगा। जो महिला उसे पसंद करती थी, उसे धोखा देना सबसे आसान था। उनकी गणनाएं सटीक थीं, लेकिन वास्तविकता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक भिन्न थी।
करण शेरगिल, रुक जाओ। मीरा अचानक आगे बढ़ी और अपनी पतली भुजाएं फैलाकर विक्रांत सिंघानिया को रोक दिया। मीरा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वह अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। मीरा ने दूर से उसकी ओर देखा, उसका चेहरा पाले की तरह ठंडा था। यदि आप महाराज को मारना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे शव के ऊपर से गुजरना होगा। तुम। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा और उसके दिल में विश्वासघात का क्रोध भयंकर रूप से भड़क उठा। अमर प्राणियों का वध करने वाले पूजनीय संत, अपने पिछले जन्म में अनगिनत अप्सराओं ने उन पर अपना आकर्षण प्रकट किया था। किसने उन्हें धोखा देने का साहस किया? उसने कांपती हुई उंगली मीरा की ओर बढ़ाते हुए गुस्से को दबाते हुए कहा, धिक्कार है उस औरत पर, तूने टोस्ट करने से इनकार कर दिया और जुर्माने के तौर पर शराब पी ली। बस रुक जा, मैं तुझे अभी घसीट कर वापस लाऊंगा और तुझे अपना मानव कड़ाहा बनाकर खत्म कर दूंगा। उसने मीरा पर दास्ता की मुहर इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि उसे डर था कि 9 स्वर्गों के गहन कुंड के शक्तिशाली लोग लौटने पर इसका पता लगा लेंगे। लेकिन अब मीरा को विक्रांत सिंघानिया के लिए बोलते देख उसे इन सब बातों की परवाह नहीं रही और वह केवल वही हताश उपाय आजमाने को तैयार था जो उसके दिमाग में आया। तो आखिरकार उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। बहुत बढ़िया, मैंने ये राउंड जीत लिया। विक्रांत सिंघानिया पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था, उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। मीरा का कोमल शरीर कांप उठा, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शब्द करण शेरगिल के मुंह से निकले हैं। उसी क्षण उसके हृदय में निराशा की एक लहर दौड़ गई। जैसा कि महाराज ने कहा, करण शेरगिल का असली स्वभाव इससे अधिक कुछ नहीं है। मीरा भाग्य के बच्चे से संबंध तोड़ लेती है, जिससे भाग्य के बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और वह भाग्य के बच्चे से ग्रैंड मिस्ट पर्पल एनर्जी के 5 अंश छीन लेती है, जिन्हें वह 1000 भाग्य मूल्य में परिवर्तित कर देती है। सिस्टम के संकेत ने विक्रांत सिंघानिया को आश्चर्यचकित कर दिया। जब आयशा कपूर का अर्जुन वर्मा से ब्रेकअप हुआ तो उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 4 बैंगनी रंग के क्यूई के तार ही मिले। हालांकि मीरा और करण शेरगिल के बीच दरार पैदा होने से लेकर उनके पूर्ण अलगाव तक कुल 8 बैंगनी ची ऊर्जा का दोहन हुआ। यह उल्लेखनीय है कि करण शेरगिल के पास अपनी चरम अवस्था में भी केवल 21 बैंगनी ची ऊर्जा थी। दूसरे शब्दों में कहें तो करण शेरगिल की आधी से ज्यादा किस्मत मीरा से जुड़ी हुई थी। इससे पता चलता है कि 9 स्वर्गों की इस रहस्यमयी महिला की पहचान वास्तव में कितनी असाधारण है। करण शेरगिल ने जिस वजह से इतनी मेहनत से उसके खिलाफ साजिशें रची थीं, उसका कारण यही पहचान रही होगी। विक्रांत सिंघानिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। करण शेरगिल दहाड़ा और उसके भीतर से स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के 5वें स्तर की महान पूर्णता की साधना में उतार चढ़ाव फूट पड़ा। केवल साधना के मामले में ही इस स्तर ने अधिकांश विलक्षण प्रतिभाओं को पछाड़ दिया है और सीधे तौर पर पुरानी पीढ़ी के महाशक्तियों के करीब पहुंच गया है। जब वह बोल रहा था तभी उसके पीछे एक बैंगनी रंग का सूरज उगाया। हवाएं और बादल उलट गए, आकाश अंधेरा छा गया, मानो दुनिया नष्ट हो रही हो, बेहद भयावह। हाथ उठाते ही बैंगनी सूर्य आकाश में 100 झांक के गोले में बदल गया, गर्जना करते हुए नीचे उतरा और सीधे विक्रांत सिंघानिया से टकरा गया। मीरा का सुंदर चेहरा रंगहीन हो गया था और उसे ऐसा कंपकंपी महसूस हो रही थी मानो वह किसी राजसी दिव्य शक्ति का सामना कर रही हो। यह स्वर्ग स्तर की दिव्य क्षमता है। युवा स्वामी, भागो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूर से बूढ़े जुबान ने कर्कश स्वर में चिल्लाया। आसपास मौजूद लोग, हालांकि विक्रांत सिंघानिया की ताकत से अनजान थे, करण शेरगिल के अंतिम हमले के आतंक को महसूस कर सकते थे और उनके चेहरे के भाव बदल गए, जिससे निराशा प्रकट हुई। स्पष्ट रूप से उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि विक्रांत सिंघानिया इस हमले में बच पाएंगे। वाह, जैसा कि नायक से उम्मीद थी, उसकी ताकत वाकई डरावनी है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं अब भी थोड़ा सा मजबूत हूँ। विक्रांत सिंघानिया ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था और उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ करण शेरगिल के आत्मविश्वास से भरे शॉट का सामना करने के लिए उठाया। पलक झपकते ही उग्र शैतानी ऊर्जा उमड़ पड़ी और 100 झांक के एक विशाल हाथ में बदल गई जो आकाश से नीचे की ओर झपटा। बूम! धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ बैंगनी सूर्य धर्मरूप एक चट्टान पर गिरे अंडे की तरह था, जो विशाल हथेली के जबरदस्त बल से चकनाचूर हो गया।
यह अंत नहीं था। अपनी विनाशकारी शक्ति से लैस विशाल ताड़ का पेड़ जोरदार तरीके से नीचे गिरा। ये कैसे संभव है? उसने सचमुच एक ही हथेली से मेरे महान सूर्य पुनर्जन्म धर्म रूप को तोड़ दिया। उसने वास्तव में कितनी साधना छिपा रखी है। करण शेरगिल की पुतलियां तिल के दानों के आकार की हो गईं और उनकी खोपड़ी में ऐसी झंझनाहट हो रही थी मानो वह फट जाएगी। महान सूर्य पुनर्जन्म धर्म रूप एक स्वर्ग श्रेणी की दिव्य क्षमता है। जब इसे उनके स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के 5वें स्तर की शिखर साधना द्वारा सक्रिय किया जाता है तो यह अर्ध संत धर्म क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं को भी चुनौती दे सकता है। फिर भी विक्रांत सिंघानिया ने इस तरह के हमले को बड़ी आसानी से कुचल दिया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ये बच्चा सचमुच डरावना है। हथेली का वार अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली था। करण शेरगिल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उन्हें सीधे सिर पर चोट लगी। वह पलक झपकते ही हवा में उछल गया। उसके शरीर के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर की हड्डियां और नसें चकनाचूर हो गईं और खून लगातार जमीन पर फैलकर एक भयानक तालाब बना रहा था। मीरा ये सब देख नहीं सकी। उसने धीरे से विक्रांत सिंघानिया के कंधे पर सिर टिकाया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। विक्रांत सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मीरा को अपनी बाहों में भर लिया, अपनी तर्जनी उंगली से उसके कान के पास बालों की लतों को धीरे से हटाया और धीरे से कहा, मीरा डरो मत, ये राजा तुम्हारी रक्षा करेगा। जब वह बोल रहा था उसके होंठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान उभर आई और उसने अचानक मीरा के कान की लोब को काट लिया। यंग निंग, मीरा की पतली खूबसूरत टांगें कांप उठीं मानो गिरने ही वाली हों और उसने धीमी सी आवाज में कुछ बुदबुदाया। महामहिम, शरारत मत कीजिए। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी और उसके गाल जल रहे थे। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? विक्रांत सिंघानिया की शरारती मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी निगाहें उसकी पानी की तरह कोमल आंखों पर टिकी थीं। मुझे अच्छा लग रहा है। उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। इस दृश्य को करण शेरगिल ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, जो नीचे खून के तालाब में लेटा हुआ था। विश्वासघात का क्रोध, उपेक्षा का अपमान। एक पल में उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ आईं, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। भाग्य के बालक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा के 2 अंश लूट लिए गए और स्वचालित रूप से 400 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए। भाग्य के बालक का दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया। हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा के 2 अंश लूट लिए गए और स्वचालित रूप से 400 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए। अरे बाप रे, कितनी मोटी भेड़ है। इसके ऊन काटना कितना अच्छा लगता है। विक्रांत सिंघानिया ने करण शेरगिल की ओर देखा, जिसके पास अभी भी बैंगनी रंग की क्यूई की 9 धाराएं शेष थीं। उसके होंठों के कोने पर उपहास का एक संकेत था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में लगातार शैतानी ऊर्जा संघनित हो रही थी और आकाश से पहले से कहीं अधिक भयानक आभा कई गुना अधिक एकत्रित हो रही थी। जिस तरह करण शेरगिल ने निर्दोष आम लोगों को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरह वह करण शेरगिल को भी थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहा था। बेशक वह अच्छी तरह जानता था कि इस एक थप्पड़ से दूसरा पक्ष निश्चित रूप से नहीं मरेगा। उससे अनजाने में ही हत्या का इरादा झलक रहा था। यह महसूस करते हुए करण शेरगिल की सतर्कता काफी बढ़ गई। विक्रांत सिंघानिया मुझे मारना चाहता है। उसे अब अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। उसने दूर खड़ी माया की ओर हाथ बढ़ाया और चिल्लाकर कहा, मेरी आंटी, मुझे जल्दी बचाओ। 1000 झांक दूर माया सिंघानिया परिवार के दिव्य पूज्यों को देख रही थी, जो कसकर बंधे हुए थे। उसकी पुकार सुनकर माया ने सिंघानिया परिवार के पूजनीय देवताओं की अनदेखी की, जमीन पर अपने पैर की उंगलियां थपथपाईं और उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अगले ही पल वह 100 झांक दूर से अचानक प्रकट हुई। उसकी आकृति पलक झपकते ही करण शेरगिल के सामने आकर रुक गई। विक्रांत सिंघानिया ने अचानक एक मुक्का मारा, जो आकाश को ढकने वाली मुट्ठी की आभा में बदल गया और एक प्रचंड आंधी के साथ नीचे उतर आया। माया ने ठंडी सी आवाज में नाक से कुड़ी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार कांप उठी और अनगिनत तलवारों की छायाओं में बदल गई। खींचना, धकेलना, उठाना, रोकना, प्रहार करना, धक्का देना, इशारा करना, ढहाना, हिलाना, दबाना, काटना, रोकना, धोना।
उसने स्पष्ट रूप से केवल एक ही तलवार चलाई, फिर भी वह अनगिनत तलवारों की छाया में बदल गई, जिसने विक्रांत सिंघानिया के मुके को आसानी से बेअसर कर दिया। हालांकि अर्धसंत विधि क्षेत्र और स्वर्गीय पूज्य के बीच केवल एक ही स्तर का अंतर है, फिर भी यह अंतर एक पूरी दुनिया के बराबर है। ये भी कहना जरूरी है कि विक्रांत सिंघानिया अभी तक परम पूजनीय शिखर तक नहीं पहुंचे थे। विक्रांत सिंघानिया से निपटना उसके लिए बेहद आसान होगा। अपनी जान को खतरे से बाहर देखकर करण शेरगिल की घबराहट दूर हो गई, फिर वह गुस्से से भड़क उठा और दहाड़ा, मेरे लिए विक्रांत सिंघानिया को मार डालो। जब से उन्होंने साधना शुरू की थी, तब से यह पहली बार था जब उन्हें इस तरह के बड़े अपमान का सामना करना पड़ा था। ये कहा जा सकता है कि विक्रांत सिंघानिया उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। वह चाहता था कि काश वह उसे जल्द से जल्द मार डालता। ये सुनकर माया की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसके होंठों के कोने पर एक मुहा ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने अपना हाथ उठाया और विक्रांत सिंघानिया की ओर तलवार चलाई, जिससे 100 झांग की तलवार की रोशनी निकली, जिसकी विस्मयकारी शक्ति आकाश को भेद गई।